सीजन 2 की शुरुआत में हमें एक जगह पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है और उसमें से एक आदमी को नीचे फेंक दिया जाता है, जिसमें उसकी लाश एक जगह पर काफी खराब हालत में गिरती है। और कहानी फिर हमें दूसरी तरफ की देखने मिलती है, जिसमें जैक एक जगह से सस्ते कपड़े खरीदता है और वहां पर ओनर कैश में पैसे मांगती है। और तब जैक कहता है कि मेरे पास नहीं है और मैं एटीएम से लाता हूँ। और वो एटीएम के पास आता है, जिसमें वो देखता है कि एक औरत वहां पर घायल है और वो काफी डर डर कर पैसे निकाल रही है। और जैक को पास में कार दिखती है और तब जैक पूछता है कि क्या वो गुंडे ने आपको धमकाया है। और तब वो औरत कहती है कि हाँ, उसने मेरे बच्चे को कार में पकड़ कर रखा है। और तब जैक कहता है कि आप अपना काम करो, मैं आता हूँ। और फिर जैक आगे बढ़कर उस आदमी को कार में पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और फिर वो उस बच्चे को आजाद करके उसकी माँ को सौंप कर वहां से निकल जाता है। और फिर वो एटीएम में से रिसिप्ट लेता है और उसे देखकर वो चौंक जाता है, जिसमें जैक आकर जैकेट लेता है और वहां पर एक फोन से अपने दोस्त निगल को फोन लगाता है। और जैक कहता है कि तुम्हारा इमरजेंसी मैसेज मिला है। और तब निगल कहती है कि न्यूयॉर्क आ जाओ, कैल्विन को किसी ने मार दिया है। और ये सुनकर जैक चौंक जाता है और वहां से भड़क कर निकलता है। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिलती है, जिसमें कैल्विन और जैक हमें साथ में नजर आते हैं और वो दोनों उनके नए इन्वेस्टिगेटर एमपी यूनिट में साथ में काम करने वाले होते हैं। और कैल्विन पूछता है कि आपने मुझे क्यों चुना। और तब जैक कहता है कि मैंने तुम्हें दो सैनिकों की लड़ाई रुकवाते हुए देखा था, जिसमें तुम काफी तेज हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना है। और फिर वो उसे अपनी पूरी नई टीम से मिलवाता है, जिसमें वो सभी लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और वहां पर डेविड नाम का एक काफी बड़बोला आदमी होता है। और तब वहां पर जैक आता है और वो सभी को कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और हम लोगों को साथ में यहाँ पर काम करने के लिए चुना गया है, जिसमें इस जगह को हमें बेहतर बनाना है और तुम सभी लोग इसे ठीक करने में लग जाओ। और तब सभी लोग अलग अलग होकर काम करते हैं और वो लोग झगड़ते हैं। और तब कैल्विन कहता है कि ये सभी लोग साथ में काम नहीं कर सकते। और तब जैक कहता है कि हाँ, हमें बियर पीनी चाहिए। और फिर प्रेजेंट में जैक आकर निगल से मिलता है और वो कैल्विन के मरने की पूरी रिपोर्ट देखता है। और उसे देखकर वो कहता है कि किसी ने कैल्विन को मारने से पहले काफी तड़पाया है, जिसमें ये लोग बदला लेने के लिए या तो फिर किसी चीज को पाने के लिए करते हैं। और फिर उसे मारकर हेलीकॉप्टर से फेंक दिया गया। और तब निगल कहती है कि कैल्विन ने शादी कर ली थी और उसका बच्चा भी है। और तब जैक कहता है कि हमें उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए। और तब निगल कहती है कि हाँ, और कैल्विन किसी केस पर काम कर रहा था, उस बारे में उसने मेरी मदद भी मांगी थी, लेकिन मैं बिजी थी। और तब जैक कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है और हम लोग अब निकल रहे हैं। और फिर दोनों वहां से कार में निकल जाते हैं और तब उस पर कुछ लोगों की नजर होती है। और जैक वहां से कैल्विन के घर पर आता है और तब वहां पर उसकी पत्नी एमिलिया से मिलता है। और जैक और निगल को वो पहचान कर कहती है कि कैल्विन हमेशा से आपको काफी मिस करता था और आपकी तारीफ करता रहता था। और तब जैक कहता है कि पुलिस वालों को आपने सब सच बताया होगा, लेकिन हमें फिर से वही चीजें जाननी है। और तब एमिलिया कहती है कि मैं मेरे बेटे के साथ मेरी बहन के घर पर गई थी और इसी दौरान कैल्विन गायब हो गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसी वजह से मुझे पता चलने पर मैं वापिस आ गई और फिर मुझे उसकी लाश के बारे में पता चला। और इसी दौरान घर पर और ऑफिस में काफी सारी चीजें किसी ने तबाह कर दी थी और वो लोग कुछ तो ढूंढ रहे थे और कैल्विन किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ये भी मुझे नहीं पता। और तब जैक कहता है कि कैल्विन के क्लाइंट कैसे थे। और तब एमिलिया कहती है कि काफी अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन कैल्विन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और आपको ऑफिस में जाकर चेक करना चाहिए। और तब दोनों हाँ बोलकर वहां से ऑफिस की तरफ जाने निकलते। और तब रिचर्ड कहता है कि वो गाड़ी शायद हमारा पीछा कर रही है। और तब निगल कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ शैन नाम का एक डिटेक्टिव उन दोनों पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को कहता है। और फिर जैक और निगल कैल्विन के ऑफिस में आते हैं और वहां पर सभी चीजें तबाह होती है। और तब जैक कहता है कि यहाँ काफी ज्यादा तबाही है, जिसमें उन लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसी वजह से ऐसा हुआ है। और तब निगल कहती है कि उन्होंने हर एक चीज को तोड़ कर देखा है, यानी कि वो लोग जो भी ढूंढ रहे थे वो काफी छोटी चीज होगी, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर कोई भी काम की चीज नहीं दिखती। और वहां पर उन्हें उनके ग्रुप की फोटो मिलती है, जिसमें वहां पर निगल को बाहर पोस्ट ऑफिस दिखती है। और तब वो ऑफिस की चाबी देखती है और वो कहती है कि कैल्विन के पास एक खतरनाक चीज थी और वो उसे किसी ऐसी जगह पर छुपाएगा जो कि सबके सामने हो और फिर भी किसी को पता ना चले। और शायद वो पोस्ट ऑफिस का लॉकर हो सकता है, जिसमें दोनों बाहर आते हैं, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस बंद होती है। और तब दोनों कहते हैं कि हमें कल आना पड़ेगा।
और वो दोनों होटल में आकर गेम खेलते हैं, जिसमें जैक कहता है कि तुम अभी काफी पैसे यूज कर रही हो और तुम्हारी कार भी महंगी है, यानी कि तुम काफी ज्यादा पैसे कमा रही हो। और तब निगल कहती है कि हाँ, बड़े बड़े लोगों के लिए इन्वेस्टिगेटर का काम करना काफी आसान है और इस चीज में काफी पैसे भी मिलते हैं। और तब जैक कहता है कि अच्छा है, मुझे सिर्फ अकेले ही काम करना पसंद है, साथ ही मैंने हमारी टीम से किसी से भी काफी सालों से बात नहीं की। और फिर जैक वहां से निकलता है और तब निगल कहती है कि आपसे मैंने काफी चीजें सीखी है। और तब जैक कहता है कि कोई बात नहीं, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिलती है, जिसमें जैक अपनी टीम को एक मिलिट्री बार में लेकर आता है और वहां पर सभी लोग बियर पीते हैं, लेकिन वो पूरी टीम किसी से भी खास बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। जिसमें वहां निगल जैक को पूछती है कि आपको लीडर कैसे बनाया गया। और तब वहां पर एक आदमी आकर जैक को कहता है कि निगल एक लड़की है और वो यहाँ पर बियर नहीं पी सकती। और तब जैक कहता है कि हम हमारी टीम के साथ यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं और वो तो पीकर रहेगी। और तब वो ऑफिसर जैक को कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और तब जैक कहता है कि मैं तुम जैसों को मार सकता हूँ। और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैक की पूरी टीम साथ में उन लोगों से लड़ती है। और फिर कहानी कुछ घंटों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें पूरी टीम साथ में एक जगह पर ड्रिंक करते हैं और वहां पर सभी लोग खुश होते हैं। जिसमें निगल कहती है कि मेरी साइड लेने के लिए थैंक यू। और तब जैक कहता है कि कोई बात नहीं, वो ऑफिसर काफी बदतमीज था। और इस चीज से निगल और जैक में भी दोस्ती हो जाती है। और वहां पर उनका एक साथी कहता है कि कभी भी हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। और तब सभी लोग यही कहते हैं। और वहां कैल्विन कहता है कि तुम्हें सब पता था कि क्लब में लड़कियों का पीना मना है, फिर भी तुम हमें वहां पर क्यों लेकर गए। और तब जैक कहता है कि हाँ, मुझे सब चीज पता थी और मुझे ये भी पता था कि वहां पर जाने पर झगड़ा होगा, लेकिन उसके चलते ही हमारी पूरी टीम साथ में काम करना अब सीख चुकी है। और तब कैल्विन कहता है कि हाँ, वो भी है। और वहां पर सभी लोग साथ में उनकी ग्रुप फोटो निकालते हैं और वहां से आगे बढ़कर फिर से खुश होते हैं। जिसमें जैक को कैल्विन घायल दिखता है और वो कहता है कि आप मेरे कातिल को ढूंढकर क्या करोगे। और ये बुरा सपना देखकर जैक काफी दुखी होकर उठता है। अगले दिन निगल और जैक पोस्ट ऑफिस के पास आते हैं और निगल कहती है कि हमें ऐसे ही कैल्विन का बॉक्स चेक करने नहीं मिलेगा। और तब जैक कहता है कि तुम गार्ड का ध्यान भटकाओ, मैं बॉक्स ढूंढ लूंगा। और तब निगल अंदर जाकर गार्ड से बात करती है और जैक तेजी से अंदर जाकर सभी बॉक्स को चेक करता है और वो कैल्विन के बॉक्स को ढूंढकर उसे ओपन करके उसमें से सारे लेटर्स लेकर निकल जाता है। और तब निगल उसके पास आती है और उन लेटर्स में से उन्हें एक पेन ड्राइव मिलता है। और तब निगल कहती है कि मेरे पास इसका कनेक्टर नहीं है और वो मुझे शायद घर पर मिलेगा। और तब जैक कहता है कि तुम घर पर जाओ, मुझे तुम्हारी कार कुछ वक्त के लिए चाहिए, जिसमें मैं चर्च जाऊंगा। कुछ देर बाद जैक आकर पादरी से मिलता है और वो कहता है कि मेरा एक कजिन काफी ड्रग्स लेता है, जिसमें वो यहाँ के पास के किसी ड्रग्स डीलर से ड्रग लेता है और वो कुछ दिनों से गायब है। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कोई ड्रग डीलर कहाँ पर मिलेगा। और मेरा कजिन चर्च में भी काफी ज्यादा आता है। और तब पादरी कहता है कि पीछे की तरफ एक डीलर है, जिसमें सभी एडिक्ट उसी के पास से ड्रग्स लेते हैं। और तब जैक हाँ बोलकर वहां से निकलता है और वो उन ड्रग डीलर्स को देखता है और फिर वो उनके पास आकर उन्हें कार से ठोकता है और काफी ज्यादा मारता है। और वो उनके पास से पैसे, गन्स और ड्रग्स लेता है, जिसमें वो ड्रग्स को पानी में फेंक देता है और वहां से निकलता है। और वो चर्च में आकर सभी पैसे ड्रग एडिक्ट की मदद के लिए डोनेट कर देता है और ये देखकर पादरी भी चौंक जाता है। दूसरी तरफ एक किलर नकली पासपोर्ट लेता है और वो पैसे उन लोगों को दिखाता है, जिसमें किलर पासपोर्ट बनाने वाले दोनों आदमियों को मार देता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जैक अपने होटल में आता है और तब उन लोगों को वहां पर पूरा सामान उथल पाथल मिलता है। और तब दोनों आगे बढ़ते हैं और वहां पर उन्हें डेविड मिलता है और वो कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, जिसमें पहले किसी ने आकर ये कर डाला था। और तब तीनों वहां पर काफी वक्त के बाद मिलने पर खुश होते हैं और डेविड कहता है कि मुझे कैल्विन के मरने के बारे में पता चला और इसी वजह से मैं वापिस आ गया। और तब जैक कहता है कि तुम अब फैमिली मैन बनकर काफी अच्छे लग रहे हो। और तब डेविड कहता है कि कैल्विन के साथ ऐसा किसने किया होगा, जिसमें वो सभी लोग पेन ड्राइव में लैपटॉप में ओपन करते हैं और वहां पर निगल कहती है कि ड्राइव में एक फाइल है और उसमें हमें 2 मिनट में पासवर्ड डालना है, वरना वो डिलीट हो जाएगी। और तब डेविड और जैक कैल्विन के फेवरेट एक्टर, म्यूजिशियन, सभी चीजों का नाम डालते हैं और निगल उन्हें चेक करती है, लेकिन वो पासवर्ड नहीं होता। और तब डेविड कहता है कि कैल्विन जैक की सबसे ज्यादा इज्जत करता था और शायद रिचर्ड ही पासवर्ड है। और वही पासवर्ड निकलता है, जिसमें उन लोगों को एक फाइल मिलती है।
दूसरी तरफ किलर एयरपोर्ट पर आता है और वो वहां पर एक फ्लाइट की बुकिंग करवाता है जिसमें उसका नाम हमें एंड्रयू मैकब्राइड नजर आता है जो कि नकली होता है। और एएम के इनिशियल्स के साथ काफी सारे नाम निगल को एक लिस्ट में मिलते हैं। और तब जैक कहता है कि एएम इनिशियल सेम है क्योंकि सेम सिग्नेचर में उसे यूज किया जा सकता है, यानी कि ये सभी नाम नकली है। और तब डेविड कहता है कि मुझे बाकी पेपर्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। और तब जैक कहता है कि हमें हमारी टीम से और भी लोगों की मदद लेनी होगी। और तब डेविड कहता है कि हाँ, हमें शायद पूरी टीम को भी बुलाना पड़ सकता है। और वो तीनों वहां से उनके साथी टोनी के घर पर आते हैं, लेकिन वहां पर जैक को गड़बड़ लगती है। और तब वो लोग डोर तोड़कर अंदर घुसते हैं जिसमें उन्हें चीजें तबाह मिलती है। और तब दोनों ऊपर आते हैं और वहां पर उन्हें टोनी का कुत्ता मरा हुआ मिलता है। और तब जैक कहता है कि टोनी की जगह पर कोई और घर में घुसा था और उसने शायद टोनी को भी कहीं और जगह पर मार दिया होगा, जिसमें वो अपने ग्रुप की फोटो देखता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमारे पूरी टीम की जान खतरे में है और हम सभी को तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जैक, डेविड और निगल घर से बाहर आते हैं और तब जैक कहता है कि वो गुंडे हमारे पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन शायद वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाए होंगे और हमें दूसरे साथियों को भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और तब डेविड और निगल इस काम में लग जाते हैं जिसमें जैक कहता है कि सामने वाली गाड़ी कल से हमारे पीछे है और मैं उसे देख कर आता हूँ, जिसमें जैक उस कार के पास आकर उसे मारकर उसकी एयरबैग खोल देता है। और तब उसमें से आदमी बाहर आकर जैक को पकड़ कर मारने जाता है और तब जैक उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और वो लोग उसके कपड़े देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो एनवाईपीडी का एक ऑफिसर है जिसका नाम गाय है। और तब तीनों डर जाते और वहां से निकलते, जिसमें डेविड कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, जिसमें पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ेंगे। और तब निगल कहती है कि उसका नाम गाय था और वही कैल्विन के मर्डर केस की छानबीन कर रहा था। और तब जैक कहता है कि शायद वो मेरे पीछे आया होगा, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों है ये मुझे नहीं समझ रहा। और तब डेविड कहता है कि मैंने अटलांटिक सिटी में हमारे दोस्तों को फोन लगाया था जिसमें वो उन लोगों का फोन बंद आ रहा है। और तब जैक कहता है कि गाय से बचने के लिए हमें पहले अटलांटिक सिटी जाना चाहिए। और तब निगल कहती है कि हमें उसके पहले कार बदलनी होगी। दूसरी तरफ हमें स्टैन नजर आता है जो कि डिटेक्टिव नहीं होता लेकिन एक गुंडा होता है और उसे उसका किलर बताता है कि जैक ने एक पुलिस ऑफिसर पर वार किया और वो काफी खतरनाक है। और तब स्टैन कहता है कि मैं और भी गुंडे भेज रहा हूँ जिसमें तुम उन लोगों का पीछा करते रहो। और वहां से तीनों एक जगह पर आकर कार देखते हैं जिसमें जैक वहां पर उनकी चौथी साथी कार्ला से मिलता है और जैक खुश होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। और तब कार्ला कहती है कि तुम अभी भी काफी तेज हो। और जिसमें जैक कहता है कि मैंने एक ऑफिसर को मारा है और इसी वजह से हमें एक अलग आईडी पर कार चली है। और तब कार्ला कहती है कि हाँ, मैं भी कैल्विन के लिए आई हूँ। और तब जैक कहता है कि शायद हमारे दूसरे दो साथी टोनी और लॉर्ज भी गायब है। और तब कार्ला कहती है कि मैं कार लेकर आती हूँ। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिलती है जिसमें जैक और कार्ला एक केस पर बात कर रहे थे, जिसमें कार्ला कहती है कि हमें इस केस में प्लेन से पेट्रोल की चोरी के बारे में पता चला है, लेकिन जो भी पेट्रोल गायब होता है वो किसी को भी बेचा नहीं जाता और ना ही वो कहीं पर दिखता है। और तब जैक इस बारे में फाइल में पढ़ता है और वो कहता है कि प्लेन में ज्यादा पेट्रोल पहले भरा जाता है लेकिन पहुंचने पर वो गायब हो जाता है, यानी कि वो लोग प्लेन में ज्यादा सामान भरते हैं और उसी वजह से ज्यादा पेट्रोल यूज होता है, जिसमें वो लोग इसे चोरी बताते हैं, लेकिन ये चोरी नहीं बल्कि स्मगलिंग है और वो लोग प्लेन में कोई दूसरे सामान को स्मगल कर रहे हैं। और तब कार्ला जैक से खुश होती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलोगे। और तब जैक मना करता है और प्रेजेंट में चारों आगे बढ़ते हैं जिसमें कार्ला उन्हें मिले हुए नंबर देखती है जो उसमें से उसे कुछ नहीं समझता और वो लोग सभी कैलकुलेशन और ट्रैकिंग को ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो लोग कंफ्यूज होते हैं। साथ ही एएम वाले नाम के लोगों के बीच में भी कुछ कनेक्शन नहीं होता। और तब डेविड कहता है कि हमारी टीम का जेम्स बार नाम का दुश्मन था और वो शायद ये कर सकता है। और तब जैक कहता है कि मैं उससे मिला था और वो ये नहीं कर सकता। और वहां पर जैक को लगता है कि शायद टोनी और लॉर्ज भी मर चुके होंगे। दूसरी तरफ कार्ला की कार रेंट पर लेने के बारे में स्टैन का किलर उसे कहता है और तब स्टैन कहता है कि उन चारों को मार दो जिसमें मैं और भी थोड़े गुंडे भेज रहा हूँ। और तब उसका किलर हाँ कहता है और फिर अटलांटिक सिटी में चारों लॉर्ज के घर पर पहुंचते हैं जिसमें वहां पर किसी ने आकर सभी चीजें तोड़ दी होती है और वो भी कुछ ढूंढ रहा था। और तब डेविड को उनके ग्रुप की फोटो मिलती है जिसमें जैक को वहां पर कोई खास सामान नहीं मिलता लेकिन उसे लॉर्ज के साथ एक लड़की की फोटो एक बार में मिलती है और तब वो कहता है कि ये लड़की शायद इंपॉर्टेंट होगी। कुछ देर बाद वो लोग उस बार के पास आते हैं और कार्ला और डेविड को बाहर छोड़कर जैक निगल के साथ अंदर जाता है और उस बार में उस लड़की का फोटो दिखाता है और तब बारटेंडर कहता है कि वो आपको अंदर मिलेगी।
और पीछे से वो लड़की यानी कि मिलेना वहां पर आती है और तब बारटेंडर उसे भगा देता है और उसके बाहर जाने पर कार्ला उसे देख लेती है और वो उसके पीछे जाती है और अंदर जैक और निगल को गुंडे मारने आते हैं और तब जैक उन्हें पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और उन्हें मार मार कर बाहर फेंकता है और वहां पर कार्ला मिलेना को पकड़ कर लाती है। कुछ देर बाद मिलेना उन्हें कहती है कि मुझे लगा तुम लॉर्ड्स के दुश्मन हो, जिसमें ये मेरे दोस्त थे और वो सिर्फ मुझे बचाना चाहते थे। और वहां पर सभी लोग माफी मांगते और कहते कि पिछले हफ्ते एक आदमी आया था और वो लॉर्ड्स के बारे में मुझे पूछ पूछ कर परेशान कर रहा था, जिसमें वो काफी खतरनाक था और उसके गले पर एक घाव था। साथ ही लॉर्ड्स और कैल्विन भी पिछले वीक यहाँ पर मिले थे और फिर लॉर्ड्स एक दिन में गायब हो गया और तब जैक कहता है कि कैल्विन मर चुका है और तब मिलेना कहती है कि तो फिर शायद लॉर्ड्स ठीक होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड्स ने मुझे जाने से पहले कहा था कि 1,00,000 के 650 और फिर वो मुझे किस करके चला गया था। और वहाँ से चारों कैसीनो में आते जिसमें जैक कहता है कि हमारी टीम से कैल्विन हमें कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी जान खतरे में है और शायद इसी वजह से वो लॉर्ड्स से मिला था। और ये 1,00,000 के 650 यानी कि $6.5 करोड़ की बात हो रही थी, जिसमें ये काम कैसीनो की पैसों की लॉन्ड्रिंग से ही किया जा सकता है। और तब कार्ला कहती है कि लॉर्ड्स इसी कैसीनो में काम कर रहा था और यहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। और तब जैक कहता है कि हमें कैसीनो के मालिक से बात करनी चाहिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसमें वो लोग कैसीनो के मालिक राइट से मिलते हैं और वो लॉर्ड्स के बारे में पूछते हैं और तब राइट कहता है कि वो हमेशा तुम्हारी टीम को याद करता रहता है। और तब जैक कहता है कि शायद लॉर्ड्स मर चुका है और उन लोगों ने 6.5 करोड़ का अमाउंट का कैसीनो में कुछ तो कनेक्शन दिया होगा। और तब राइट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और तब जैक कहता है कि शायद इन पैसों को कैसीनो में यूज किए गए हो। और तब राइट कहता है कि ये काफी बड़ा अमाउंट है जिसमें हमारे अकाउंट्स भी पूरे क्लियर है। और तब जैक कहता है कि शायद दूसरे कैसीनो में हो और हमारे पास एक नामों की लिस्ट है जिसमें ए और एम इनिशियल से कोई आदमी शहर के किसी होटल में रुका हो सकता है। और तब राइट कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाता हूँ और तुम लोग तब तक हमारे होटल के सूट में रहो। और वहां से चारों उस सूट में आते जो कि काफी शानदार होता है और तब चारों बैठकर बातें करते हैं, जिसमें वहां पर डेविड फैमिली मैन बन चुका होता है इस चीज से कार्ला चौंकी हुई होती है। और फिर वो लोग कार्ला की शादी के बारे में पूछते हैं और तब कार्ला कहती है कि मैंने एक काफी अच्छे आदमी से शादी की, लेकिन एक दिन मेरे पति के फोन पर मैसेज आया जिसमें एक लड़की उससे मिलना चाहती थी और इसी वजह से मैंने उससे काफी बड़ा झगड़ा किया, लेकिन वो उसकी भतीजी थी और फिर हम लोग अलग हो गए, जिसमें वो काफी अच्छा था लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में थ्रिल चाहिए था। और शुरुआत में तो मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मैंने अंडरकवर होकर लोगों के लिए काम करना शुरू किया और तब से मैं काफी खुश हूँ। और तब निगल कहती है कि मैं भी बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर रही हूँ, साथ ही मेरी कंपनी भी काफी फायदे में है। और तब जैक कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, जिसमें मुझे घर नहीं खरीदना क्योंकि मुझे एक जगह पर रुकना पसंद नहीं है और मैं गुमनाम रहना पसंद करता हूँ, जिसमें मैं कभी कभी मोटेल या फिर गार्डन में ही सो जाता हूँ। और तब वहां पर उनके तीनों दोस्त चौंक जाते हैं कि जैक कितना बदल गया है। और फिर वहां से नीचे आकर जैक काफी सारा खाना खाता है और वो बैठकर उन नंबर्स के बारे में सोचता है, लेकिन उसे कोई कनेक्शन नहीं मिलता। कुछ देर बाद वो कैसीनो में आता है और तब कार्ला वहां पर खेलते खेलते काफी ज्यादा पैसे जीत जाती है, जिसमें उसके चीट करने पर एक आदमी उसे रोकता है। और तब कार्ला कहती है कि ये चीटिंग तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि राइट ने हमें एक सूट दिया है। और फिर वो जैक के साथ पैसे लेकर निकल जाती है, जिसमें वहां पर स्टैन का किलर उन पर नजर रखता है। और तब वहां से बाहर आकर जैक और कार्ला बात करते हैं, जिसमें कार्ला कहती है कि मैं गरीब लोगों को मदद करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम पहले मेरे करीब कभी क्यों नहीं आए। और तब जैक कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस था और शायद ये चीज गलत होती। और तब कार्ला कहती है कि 2 आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं। और तब जैक कहता है कि हाँ, सामने वाली गाड़ी में भी एक आदमी हमारे इस शहर में आने से पहले से हमारे पीछे है। और फिर वहां पर दोनों भागकर पास के कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाते हैं और तब वहां पर तीनों गुंडे अंदर घुसते हैं और उनके आगे बढ़ने पर जैक एक से लड़ता है, जिसमें वो जैक को घायल कर देता है। और तब जैक उसे पकड़कर उसी का चाकू से उसे मारकर नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ कार्ला पर गुंडा हमला करता है और तब वो उसे मारती है और वहां दूसरे गुंडे के वार करने पर जैक उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे सीमेंट में डुबाकर मार देता है। और तब कार्ला कहती है कि ये कैसीनो से हमारे पीछे था, जिसमें वो लोग उसके कपड़े देखते हैं लेकिन उन्हें कोई आईडी नहीं मिलता। और वो लोग उसकी कार देखते हैं और तब उन्हें उनकी पूरी टीम की फाइल मिलती है। और वहां जैक उसके फोन से आखिरी फोन पर नंबर लगाता है और तब उसकी बात स्टैन से होती है, जिसमें जैक कहता है कि तुम मेरे आदमी
को मैंने मार दिया है। और तब स्टैन कहता है कि मैं बहुत ही बड़ा और खतरनाक आदमी हूँ जिसमें मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ। और तब जैक कहता है कि तो तू अभी क्यों डर रहा है। और वहां पर स्टैन फोन कट कर देता है, जिसमें जैक कहता है कि इन फोन्स को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और वहां पर कार्ला को कार में से न्यू एज टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की पार्किंग का कार्ड मिलता है, जिसमें वो किलर एक दिन पहले वहां पर गया था। और तब जैक कहता है कि वहां पर हमें कोई जानकारी मिल सकती है। और वो दोनों वहां से लाशों को सीमेंट के साथ दीवार में लगा देते हैं और वहां से दोनों कमरे में आकर अपने घावों को ठीक करते, जिसमें कार्ला के सीने पर एक घाव लगा होता है। और तब जैक उस पर क्रीम लगाकर उसका इलाज करता है। और कार्ला जैक को कहती है कि हम दोनों को अब अकेले नहीं रहना चाहिए और अब तुम मेरे बॉस भी नहीं हो, जिसमें वो उसे किस करती है। और वहां से दोनों बेड पर आकर करीब आते हैं। और अगले दिन एएम वाला मेन किलर एक जगह पर आता है और तब वहां पर उसे एक आदमी आकर कहता है कि 650 ट्रक्स निकलने वाले हैं और तुम उसे चेक कर लेना। और तब किलर कहता है कि ठीक है, जिसमें वो आदमी कहता है कि ये हथियार काफी खतरनाक है। और तब किलर कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा। दूसरी तरफ डेविड और निकल को सुबह कार्ला और जैक मिलते हैं, जिसमें जैक कहता है कि एक आदमी हमारे पीछे गुंडे लेकर आया था और उसकी कार में से हमें न्यू एज टेक्नोलॉजी का पार्किंग टिकट मिला है। साथ ही हमने उन गुंडों को मारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया है। और ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। और वहां पर राइट आता है और वो कहता है कि यहाँ की पुलिस को लॉर्ड की लाश मिली है। और तब जैक देखता है कि उसे भी काफी बुरे तरीके से मारा गया है, जिसमें जैक कहता है कि लार्ज उसकी बहन से काफी प्यार करता था और हमें उसकी न्यूज उसकी बहन को बतानी होगी, जिसमें इसे भी किसी ने काफी टॉर्चर कर करके कैल्विन की तरह ही मारा है। और तब राइट कहता है कि एएम वाला इनिशियल से तो कोई आदमी कोई भी होटल में नहीं रहा है और ना ही किसी के पास 6.5 करोड़ के नंबर का कनेक्शन है। और तब कार्ला कहती है कि ये सभी चीजें न्यूयॉर्क सिटी से ही जुड़ रही है और यहाँ पर एटलांटिस सिटी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिसमें हम लोग अब फिर से न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे। और तब जैक कहता है कि हमें और भी गन्स चाहिए होगी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 में कहानी 10 दिनों के पहले की देखने मिलती है, जिसमें शैन कैल्विन को काफी ज्यादा पिटवाता है और वहां पर वो कहता है कि मुझे मेरा ड्राइव चाहिए, साथ ही तुम्हारे पास क्या जानकारी है ये भी मुझे चाहिए और अगर वो नहीं मिली तो तुम्हारे दोस्तों को मैं मरवा दूंगा। और तब कैल्विन शैन पर थूकता है और वहाँ शैन कैल्विन के पास आकर उसे काफी ज्यादा मारता है और एक सलिए से उसके पैरों को तोड़ देता है। और फिर वो लोग उसे हेलीकॉप्टर में लाते हैं और शैन कैल्विन को आजाद करके कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और तब कैल्विन कहता है कि पहलवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वहां शैन कैल्विन को काफी ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो पूछता है कि ये पहलवान कौन है, जिसमें प्रेजेंट में हमारा पहलवान यानी कि जैक एक जगह पर गन लेता है। और तब वहां उस दुकान का ओनर जैक को बिना आईडी के गन देने से मना कर देता है। और तब जैक उसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है और वहां से गन लेकर निकलता है और आकर अपने सभी दोस्तों को गन्स देता है। और वहां से चारों वापस न्यूयॉर्क जाने निकलते हैं। और तब डेविड कहता है कि मेरा निशाना काफी तगड़ा है। और तब कार्ला कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वहां पर सभी लोग डेविड के निशाने का मजाक उड़ाते हैं। और तब कार्ला कहती है कि हमें अब बचकर रहना चाहिए क्योंकि अब हमारे साथी गायब हो रहे हैं। और तब जैक कहता है कि टोनी शायद मर चुका है और ये बात उसकी टीम को पसंद नहीं आती। और वहीं पर पीछे से ऑफिसर आते हैं और तब कार्ला गाड़ी साइड में रोकती है और वहां पर गाय आकर जैक को बाहर बुलाता है। और तब जैक कहता है कि कार्ला और निगल तुम जाकर न्यूटेक कंपनी के बारे में पता लगाओ और डेविड तुम वकील हो जिसमें तुम मेरे साथ चलो। और तब वहां से डेविड भी गाय और जैक के साथ आता है। और वहां से निकलने पर गाय कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मुझ पर वार करके शहर छोड़ चुके होगे, इसलिए मैंने कार रेंटिंग कंपनीज के फोटोज देखे और मुझे एक हॉट लड़की के साथ जैक तुम दिख गए और इसी तरह से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दूसरी तरफ कार्ला और निगल न्यूटेक टेक्नोलॉजी कंपनी में आते हैं और वहां पर दोनों उनकी पार्किंग कार्ड को देते हैं। और तब वहां पर मार्लो नाम की एक औरत कहती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आते रहते हैं। और तब वहां पर निगल कहती है कि एक काफी खतरनाक आदमी था जो कि सीरियल किलर भी हो सकता है। और तब मार्लो वहां से उस कार्ड को लेकर निकलती है। और फिर डेविड और जैक को गाय पुलिस स्टेशन में लाता है। और तब जैक कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, इसी वजह से मैंने तुम पर वार किया और कोई किलर हमारे पीछे पड़ा है और इसके लिए हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। और तब गाय कहता है कि तुम्हारे शायद 2 दोस्त मारे गए हैं। और तब जैक कहता है कि हमें यह पता है। और तब गाय कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इसी केस पर काम कर रहे हो
और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और मैंने तुम्हारी पूरी टीम की जानकारी निकाली है, जिसमें कैल्विन ने सबको फ़ोन किया था, लेकिन जैक तुम्हें क्यों नहीं किया। और तब जैक कहता है क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। और तब गाय कहता है कि तुम सभी एक टीम से हो, जिसमें तुम्हें कोई एक एक करके मार रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। और तब जैक कहता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूटेक कंपनी में मार्लो आकर कहती है कि वो कार्ड ट्रेविस नाम के आदमी को दिया गया था, जो कि इंटरव्यू के लिए आया था, और ये उसका एड्रेस है। और तब दोनों हाँ बोलकर वहां से निकलते हैं। और गाय पूछता है 650 × 1000 क्या हो सकता है। और तब जैक कहता है कि मुझे नहीं पता। और तब गाय कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्त इस पैसों के मामले में शामिल हो सकते हैं। और तब जैक कहता है कि तुम्हारी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और शायद तुम भी बिक चुके होगे। और तब वहाँ दोनों भड़क जाते हैं। और वहाँ डेविड कहता है कि हम लोगों को साथ में शांति से काम करना चाहिए। और तब गाय कहता है कि हमें और एक सस्पेक्ट मिला है, जिसमें कैल्विन के प्रिंटर में अजारी महमूद नाम के एक आदमी का टिकट था, और वो एक आतंकवादी है। और तब जैक कहता है कि वो एम वाला किलर ही हो सकता है, जिसके बारे में हमें कोई सबूत नहीं मिला। और वो दोनों एम के बारे में गाय को बताते हैं, जिसमें वो एम के नामों की लिस्ट देकर उसके बारे में पता लगाने कहते हैं। और तब गाय वहां से निकलता है। और फिर जैक को याद आता है कि पास्ट में वो अपनी टीम के साथ एक क्राइम सीन पर था, और वहां पर एक आदमी को गोली लगी थी, जिसमें वो बार के पास गिरा था। और तब वहां पर कार्ला और टोनी दोनों आकर उसे देखते हैं, और सभी लोग आकर उस लाश को देखते हैं, जिसमें टोनी कहता है कि वो बार में नहीं था। और तब जैक कहता है कि वो बिल्कुल नहीं था, वो बार से भाग रहा था, और किसी ने उसे बाहर ही मार दिया, जिसमें ये एक ड्रग डीलर है, और उसके हाथ पर एक निशान है। और तब टोनी उसे देखकर कहता है कि वो काइट नाम के एक नए ड्रग का होगा। और वहीं पर उनका बॉस कर्नल आते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे छोड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर वो लाश को देखते हैं। और तब जैक कहता है कि इसके ड्रग्स के चलते भागम भाग में मौत हो चुकी है। और तब कर्नल कहते हैं कि इस बारे में तुम पता लगाओ, और मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और तब जैक वहां से हाँ बोलता है। और कार्ला को वो कहता है कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान से ही आ रहा है, और मुझे वो प्लेन के फ्यूल की चोरी वाले केस को फिर से देखना है, जिसमें होना हो उन्हीं प्लेन्स में अफगानिस्तान से काइट नाम का ये ड्रग्स अमेरिका में आता है। और फिर प्रेजेंट में कार्ला और निगल बात करते हैं। और तब निगल कहती है कि मैं उन किलर्स को ढूंढकर ही रहूंगी, साथ ही तुम और जैक साथ में हो, ये अच्छी बात है। और तब कार्ला कहती है कि मुझे पहले लगता था कि तुम दोनों करीब आते थे। और तब निगल कहती है कि मैं कभी भी जैक के पीछे नहीं पड़ी, हम दोनों सिर्फ हमेशा से दोस्ती रहे हैं। और तब कार्ला वहां पर नंबर्स को देखती है, और उसे लगता है कि वो डेज और मंथ के नंबर हो सकते हैं, जो कि महीने में 26-27 होते हैं। और वो नंबर्स बिना संडे के हैं, जो कि सारे कैलकुलेशन पिछले 7 महीनों के 7 पेपर पर लिखे गए होते हैं। दूसरी तरफ गाय आकर कहता है कि एम इनिशियल वाला एक आदमी एयरपोर्ट पर 1 घंटे में आएगा, और अभी हम लोग उसे पकड़ लेंगे। साथ ही वो एक आतंकवादी है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अमेरिकन डेटाबेस में है, जिसमें वो किलर एयरपोर्ट पर आगे बढ़ता है। और वहीं पर 2 ऑफिसर सिविल सूट में उसे दिखते हैं, और तब वो एक से टकराकर उसका सूटकेस वापस देता है। और वहां से निकलने पर वो शैन को फोन करता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे थोड़ा लेट होगा क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और तब शैन कहता है कि उन्हें हमारे कनेक्शन के बारे में तो पता नहीं है ना। और तब किलर कहता है कि बिल्कुल नहीं, वरना अभी तक वो तुम्हारे पास आ गए होते, और मैं हमारी डील को जल्दी खत्म करूंगा। और तब शैन कहता है कि बिना आईडी के तुम वहां से कैसे निकलोगे। और तब किलर को वहां पर एक उसके जैसा ही डॉक्टर नजर आता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर जैक और डेविड आकर भी देखते हैं, और वो पेपर्स पर डेट और मंथ लिखे होते हैं। और फिर वो सभी लोग ट्रेविस का घर देखते हैं, और जैक उनकी पड़ोसी को फोन लगाकर कहता है कि मुझे ट्रेविस का वॉलेट मिला है, और उसका फोन बंद आ रहा है। और तब उसकी पड़ोसी कहती है कि वो बहुत ही दिनों से घर पर नहीं आया है। और तब जैक को शक होता है कि शायद वो ट्रेविस का घर नहीं है। और वहां पर घर के बाहर वो लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिसमें वो लोग अंदर एक बॉम्ब को फेंकते हैं, और वहां पर धमाके से जलकर एक आदमी जला हुआ बाहर आता है। और तब चारों अंदर घुसकर वहां के दूसरे गुंडों को मारना शुरू करते हैं, जिसमें जैक किचन में आकर गुंडों को मारता है, जिसमें एक के बाद एक गुंडे आते जाते, और जैक एक के बाद एक सबको खत्म करता है। और ऊपर कार्ला और डेविड पर 2 गुंडे हमला कर देते हैं, और तब दोनों उनसे लड़ते हैं, जिसमें डेविड एक गुंडे को पछाड़ देता है, और वहां कार्ला दूसरे को गोली मारती है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आता है। और वहां पर पीछे से डेविड उसे मार देता है। और फिर वो कार्ला कहता है कि मेरा निशाना इतना तो बुरा नहीं है।
और फिर दोनों नीचे आकर जैक से मिलते हैं और तब वहां पर ऊपर से निगल और दो बंदों को मारकर नीचे आती है, जिसमें उन्हें कोई सबूत नहीं मिला होता। और जैक को बाहर एक गाड़ी दिखती है जो कि आगे निकलती है और तब जैक उसके पीछे भागता है और वो एक टेबल फेंक कर उसे रोक देता है और उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और तब जैक उसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो आदमी वहीं पर लीड के दौरे से मारा जाता है। कुछ देर बाद जैक घर पर आकर कहता है कि वो उस आदमी के आईडी से मुझे पता चला कि वो भी न्यू एज टेक कंपनी के लिए काम कर रहा था। और वहां पर डेविड कहता है कि यहाँ के किलर्स के पास कोई आईडी नहीं है और तब जैक कहता है कि ये सभी भाड़े के किलर्स हो गए जिसमें हमें यहाँ पर मरने के लिए भेजा गया था। साथ ही वो आदमी उन्हें चेक करने आया था। और फिर वो लोग होटल में आते और तब वहां पर गाय आता है और वो कहता है कि तुमने शहर के बीच में एक घर में धमाका करवाया। और तब जैक कहता है कि हम लोगों को न्यू एज टेक कंपनी से एक एड्रेस मिला और हम लोग वहां पर गए तो अब हम लोगों पर हमला हो गया था और वहां पर ये काम उन्हीं के आदमी करवा रहे हैं, जिसमें न्यू एज कंपनी के लोग पूरी तरह से इस चीज में जुड़े हुए हैं और उन्होंने ही हमें मारने के लिए वहां पर लोगों को भेजा था। और तब गाय कहता है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था, जिसमें मैंने अभी फिलहाल सब संभाल लिया है। साथ ही आज एम वाला किलर भी एयरपोर्ट पर ही नहीं आया। और तब जैक कहता है कि शायद वो समझ गया होगा कि पुलिस उसके बारे में पता कर चुकी है, लेकिन वो कैसे भी अपनी डील को खत्म करने के लिए वहां से जरूर निकलेगा। और तब गाय कहता है कि आज के बाद तुम लोग हर एक चीज मुझे बताकर करोगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। साथ ही मैं न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाऊंगा। और फिर वो वहां से निकलता है और तब जैक कहता है कि हम लोग अब गलत कदम उठाने वाले हैं, जिसमें वो सभी लोग एक जगह पर आते हैं। और तब जैक कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है और तुम्हें जो भी सामान मिले उसे उठा लो और अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे बिना ही निकल जाना। और फिर वो चारों गाड़ी को रिवर्स में लेकर न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनी में घुस जाते हैं और वहां से बेस में ही पूरी गाड़ी को घुसा देते हैं और अंदर जाकर चारों अलग अलग होकर हार्ड डिस्क, फाइल्स, पेपर्स जो मिले सब चुराने लगते हैं। और जाते जाते वहां से जैक उनकी कंपनी के टीम की फोटो भी ले लेता है और तब तक पीछे 3 लोग आ चुके होते हैं और जैक के लेट आने पर वो लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और गाड़ी लेकर निकलते हैं। और तब जैक भागकर पीछे आता है और वहां पर जैक आकर कार में बैठ जाता है और तब चारों वहां से निकलते हैं। और फिर वो चारों एक जगह पर आते हैं और वहां जैक और कार्ला कंपनी की टीम का फोटो देखते हैं, जिसमें उन्हें टोनी भी शैन के साथ नजर आता है। और तब जैक कहता है कि टोनी न्यू एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था जो कि हमें मारना चाहते हैं। और इसी ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 में जैक अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर सारे पेपर्स और हार्ड ड्राइव की जानकारी देखते हैं, जिसमें डेविड कहता है कि हमारे 3 एजेंट्स मर चुके हैं और टोनी गायब है, जिसमें वो शायद न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हमें मरवाना चाहता था। और तब जैक कहता है कि वो बेईमान नहीं था, जिसमें मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और तब डेविड कहता है कि टोनी डायरेक्टर का असिस्टेंट है। और तब जैक देखता है कि उनका बॉस शैन है और वो कहता है कि शायद शैन ही हमें मरवाना चाहता है। और तब वहां कार्ला उनके ट्रेविस के घर के बाहर दिखने वाले आदमी को भी देखती है जो कि उन्हें मारने आया था। और तब डेविड कहता है कि कंपनी में हजारों लोग हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं। और तब जैक कहता है कि हम उन सभी को एक एक करके मार देंगे। दूसरी तरफ गाय को उसका बॉस बुलाता है और वो कहता है कि तुमने न्यू एज टेक्नोलॉजी के खिलाफ वारंट मांगा और कुछ ही घंटों में वहां पर चोरी हो गई और तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा। और तब जैक कहता है कि मुझे पता था, लेकिन मैंने उन लोगों को कुछ भी उल्टा करने से मना किया था। और तब बॉस कहता है कि तुम्हें अब शांति से इन चीजों को संभालना होगा। और तब गाय हाँ बोलकर वहां से निकलता है। और फिर रेस्टोरेंट में सभी लोग और भी जानकारी देखते हैं, जिसमें निगल कहती है कि टोनी न्यू एज की सिक्योरिटी टीम में था और उसके मेल मार्लो नाम की लड़की को भी जाते थे, जिसने हमें ट्रेविस के घर पर भेजा था। और वो दोनों बीच में म्यूजिक के बारे में बात होती थी और टोनी जिमी नाम के सिंगर की काफी तारीफ करता था। और तब डेविड कहता है कि टोनी को जिमी से तो नफरत थी और शायद वो किसी सीक्रेट कोड के बारे में बात कर रहा होगा। और कार्ला देखती है कि वो किसी लिटिल विंग्स नाम के गाने के बारे में बात कर रहा है। और तब जैक एक पेपर दिखाकर कहता है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट के सेनेटर लेवॉय के साथ मिलकर लिटिल विंग प्रोजेक्ट की डील की है। और तब डेविड कहता है कि मैं लेवॉय को जानता हूँ। और तब निगल कहती है कि तुम सच बताओ तुम क्या काम करते हो। और तब वहां पर डेविड कहता है कि मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल नेताओं के पर्सनल चीजों के राज रखता हूँ, यानी कि उनके अफेयर्स पर नजर रखता हूँ और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लेता हूँ।
और तब कार्ला कहती है कि टोनी मार्लो को कोट्स भेज रहा था, जिसमें उस प्रोजेक्ट को सेनेटर लेवॉय सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इन दोनों के बारे में पता लगाना चाहिए। और तब डेविड कहता है कि हम लोग लेवॉय को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके असिस्टेंट को पकड़ सकता हूँ, जिसमें मुझे कुछ इंतजाम करना होगा। और वो वहां से निकलता है। और तब निकल कहती है कि टोनी अब शायद गद्दार हो चुका है। और तब जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और तब निकल कहती है कि शायद तुम इसलिए डर रहे हो कि हमारे साथियों के मरने के बाद हमें उसे मारना पड़ेगा। और तब जैक कहता है कि टोनी को मैं खुद चुनकर लाया था और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और तब उसे याद आता है कि पास्ट में एक प्लेन में से उन्होंने काफी सारे ड्रग्स को पकड़ा था, जिसमें वो सभी लोग खुश थे। और निकल उस ड्रग्स को टेस्ट करके कहती है कि ये ड्रग्स काफी स्ट्रॉन्ग है। और तब वहां पर बाकी लोग उस ड्रग्स के बच्चों के यूज करने से चिंतित होते। और तब वहां पर कर्नल आकर उन सभी के काम की तारीफ करते और ड्रग्स को देखते। और फिर कर्नल जैक को कहते कि तुम और तुम्हारी टीम काफी बेस्ट हो। और वो वहां से निकलते। और तब वहां टोनी कहता है कि हम लोग इतने सारे लोगों को मारकर ड्रग्स को पकड़ते और ये ड्रग्स बेचकर लोग इतना पैसा कमा लेते जो कि हम हमारी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। और तब वहां पर डीन नाम का उनका साथी कहता है कि 48 ड्रग्स के पैकेट की कीमत क्या हो सकती है। और तब कार्ला कहती है कि ये तो 47 है। और तब डीन कहता है कि मैंने खुद ने टोनी की कार में 48 पैकेट्स रखे थे। और तब जैक कहता है कि हम कार को चेक करेंगे, जिसमें वो लोग कार चेक करने चाहते हैं। और तब टोनी सीट के नीचे से एक पैकेट लाकर कहता है कि शायद वो गलती से नीचे फंस गया होगा। और वो वहां से निकल जाता है। और तब निगल को टोनी पर शक होता है, लेकिन जैक उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और प्रेजेंट में तीनों आगे बढ़ते, जिसमें निगल पूरी बात कार्ला को बताती है। और उससे लगता है कि टोनी शायद गद्दार हो चुका है, जिसमें निगल कहती है कि शायद तुम्हें डर है कि टोनी अगर दोषी साबित हुआ तो तुम्हें लगेगा कि तुम उसे लाए थे, इसी वजह से तुम्हारे दोस्त मारे गए, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ डेनवर में एम आकर डॉक्टर से मिलता है। और डॉक्टर कहता है कि आपको आपके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। और तब वहीं पर किलर डॉक्टर को मार देता है। और फिर वो उसका सामान लेकर उस जगह को बंद करके निकलता है। और फिर डेविड अपनी पूरी टीम को बॉयड नाम के आदमी के बारे में बताता है। और वो कहता है कि ये सेनेटर लेवॉय का खास आदमी है और इसके खिलाफ काफी सारे केस गवर्नमेंट के अंडर थे जो कि अब गायब हो चुके हैं, जिसमें वो काफी ठरकी है और हम लोग इसे पकड़ सकते हैं। और तब जैक करता है कि हमें आगे क्या करना है। और तब डेविड कहता है कि आज ही एक चैरिटी इवेंट में जाएगा और हम लोग उसे वहीं पर फंसा लेंगे। और वहीं पर उसे गाय का फोन आता है। और तब जैक उससे बात करता है, जिसमें गाय कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना किया था, जिसमें तुम्हारे पास जो भी न्यू एज कंपनी की जानकारी है मुझे वो चाहिए। और तब जैक कहता है कि मैं तुम्हें उनकी टीम के लोगों की फोटो भेज रहा हूँ और तुम उनके बारे में पता लगाओ। और वहाँ निगल कहती है कि हमें मार्लो के बारे में भी बात करनी चाहिए। और तब डेविड कहता है कि तुम लोग वहां पर जाओ, हम लोग थोड़ा ड्रग्स लेकर आते हैं, जिसमें वो दोनों आकर ड्रग्स डीलर के पास आते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। और तब दोनों डीलर डरकर भागते हैं और जैक उनमें से एक को मारकर पकड़ लेता है और उसकी गन और थोड़ा सा ड्रग्स लेता है। और जैक कहता है कि कोई नया काम ढूंढ लो। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ निगल और कार्ला मार्लो के घर पर आते हैं, जिसमें वो पूरा घर खाली होता है। और मार्लो वहां से घाई घाई में सभी सामान लेकर निकल गई होती है और उसने वहां पर अपने काफी सारे पैसे छोड़ दिए होते हैं, जिसमें डेनवर में एम डॉक्टर के आईडी से एक प्लेन टिकट बुक करके न्यूयॉर्क जाने निकलता है। और फिर बोस्टन में डेविड और जैक मार्लो के पैसों से नए नए कपड़े लेते हैं, जिसमें वहां निगल और कार्ला भी तैयार होकर आती है। और कार्ला को देखकर जैक और डेविड का मुंह खुला रह जाता है, जिसमें वो चारों वहां से निकलते हैं। और रात को चैरिटी इवेंट में कार्ला आगे बढ़ती है और वो आकर बॉयड के पास आकर उसकी सीट पहचानने में मदद मांगती है। और तब बॉयड कहता है कि यहाँ से तुम्हें शो ज्यादा बेहतर लगेगा। और तब कार्ला उसके साथ बैठने में मान जाती है और दोनों वहां पर एंजॉय करते हैं। और बाहर जैक और डेविड फिर से नंबर्स को देखते हैं, जिसमें जैक को नहीं लगता कि वो नंबर डेज और मंथ है। और वहां पर वेट्रेस आती है और वो कहती है कि मैं हिसाब करके बिल को लाती हूँ। और तब जैक वहां पर उन सभी नंबर्स को जोड़कर हिसाब करने में लग जाता है और उन पेपर्स के हिसाब से पूरे नंबर होने पर दोनों में 650 नंबर का डिफरेंस मिल जाता है। और वो कहता है कि 650 नंबर यहीं से है, जिसमें 650 चीज कहीं ना कहीं पर तो गायब हुई है। और वहां पर डेविड को उसकी वाइफ का फोन आता है और तब वो उससे बात करता है, जिसमें जैक कहता है कि तुम परिवार के साथ काफी खुश लगते हो। और तब डेविड कहता है कि तुम्हें भी कार्ला के साथ घर बसा लेना चाहिए। और तब जैक कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है।
और वहीं पर बॉयड और कार्ला बाहर आते हैं और कार्ला वहां पर बॉयड को कहती है कि मेरी कार में हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, और तब दोनों उसी तरफ जाते हैं, जिसमें जैक कहता है कि मेरा दोस्त आगे का काम संभाल लेगा। जिसमें कार में कार्ला बॉयड को ट्रक दिखाकर कहती है कि हमें ये करना चाहिए, और तब बॉयड ड्रग्स लेने के लिए तैयार करता है और उसे थोड़ा सा लेता है। और वहीं पर ऑफिसर ऑस्कर आकर बॉयड को पकड़ लेता है और वो बॉयड को पुलिस स्टेशन में लाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सेनेटर के खास आदमी हो और वो लड़की ड्रग्स टेस्ट देने तैयार है और तुम तो उसे दे नहीं पाओगे। साथ ही मैंने तुम्हारा नाम पुलिस स्टेशन में लिया और तब FBI वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं और उनके 2 लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें वो वहां पर जैक और डेविड को अंदर लेता है। और तब बॉयड कहता है कि मैं सिर्फ अपने वकील के साथ बात करूंगा। और तब डेविड कहता है कि तुम्हारा वकील आएगा तब तक हम मीडिया से पेपर में छाप चुके होंगे कि बॉयड को एक गलत लड़की के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया गया है, और इस चीज से लेवॉय और तुम्हारी काफी बदनामी होगी, वरना हमें तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। और तब बॉयड कहता है कि तुम्हें क्या जानना है। और तब जैक कहता है कि लिटिल विंग क्या है। और तब बॉयड कहता है कि लेवॉय ने न्यू एज कंपनी के साथ मिलकर एक स्पेशल टैग को ढूंढा था जिसमें वो मिसाइल्स को कंट्रोल करती है, और ये मिसाइल्स से किसी पर भी वार किया जा सकता है, जिसमें वो स्टार्ट में खुद को मिस कर देती है और दुश्मन के शांत होने पर वो फिर से उस पर वार करके उसका खात्मा कर देती है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी काफी आगे की है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए लेवॉय ने न्यू एज टेक कंपनी की काफी मदद की, और ये मिसाइल्स हम गवर्नमेंट के लिए खरीद रहे हैं और हम लोग इस पूरे मिशन को खुफिया तरीके से कर रहे हैं। और तब जैक कहता है कि ठीक है, और वहाँ बॉयड कहता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के पास रहेगी, जिसमें न्यू एज के न्यूयॉर्क और डेनवर दोनों बेस से कोई कुछ भी नहीं चुरा सकता। और तब वहाँ जैक चौंक जाता है और वहां से डेविड और ऑस्कर के साथ वो लोग निकलते हैं। और तब जैक कहता है कि वो किलर शायद इसी मिसाइल को चुराने वाला होगा, और ऑस्कर तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। और तब ऑस्कर कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने में हमेशा मजा आता है। और तब जैक उसे बाय बोलकर वहां से अपने साथियों के साथ निकल जाता है, और जैक अपनी पूरी टीम को कहता है कि निगल, तुम और कार्ला डेनवर में न्यू एज टेक्नोलॉजी के बेस पर जाओगे और लिटिल विंग के मिसाइल्स को चेक करोगे, और उन्हें वहां से एम वाला किलर चुराने वाला है, और हम लोग गवर्नमेंट के होमलैंड के बेस पर उस किलर के बारे में पता लगाने जाएंगे, जिसमें मेरा भाई जॉय वहां पर काम करता था। और तब डेविड कहता है कि तुम्हारा भाई अब कैसा है। और तब जैक कहता है कि वो मर चुका है और मुझे भूख लगी है। और तब वो सभी लोग पास में एक जगह पर रुकते हैं, और वहीं पर काफी सारे बाइकर गैंग के लोग आते हैं, और वो लोग उन्हें पकड़कर कहते हैं कि जैक, तुम्हें हथियार हमें देने होंगे, और हमें बताया गया है कि तुम हथियार के साथ हमेशा तैयार रहते हो। और तब जैक हथियार देकर कहता है कि तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम लोग मरने वाले हो। और वो चारों वहां पर सभी लोगों से लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते सभी को मारकर बेहोश कर देते हैं। और जैक उनके बॉस का फोन लेकर आखिरी डायल नंबर पर फोन लगाकर कहता है कि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, और शैन, मुझे पता है कि ये तुम कर रहे हो। और तब शैन कहता है कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है, वरना तुम कुछ ले देकर इस केस को छोड़ दो। और तब जैक कहता है कि हाँ, केस तो बंद हो जाएगा, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दूं। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में जैक और डेविड दोनों हमें न्यूयॉर्क में डेविड के घर पर नजर आते हैं, और वहां पर डेविड की पत्नी पूछती है कि मुझे मारने कितने लोग मैक्स आ सकते हैं। और तब डेविड कहता है कि 4, और हमारा तो आइडिया भी नहीं है, लेकिन तुम किसी से भी कांटेक्ट मत करना। और तब उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है। और जैक कहता है कि तुम्हारी पत्नी काफी बहादुर है। और तब डेविड कहता है कि वो फायर फाइटर की बेटी है। और तब जैक कहता है कि इतनी अच्छी लड़की तुम्हें कैसे मिल गई, जिसमें तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और वहां डेविड के बच्चे मस्ती करते हुए आगे बढ़ते। दूसरी तरफ डेनवर में न्यू एज टेक्नोलॉजी के बेस पर निगल और कार्ला नकली पेपर्स लाकर सुपरवाइजर को बुलाती है, और सुपरवाइजर के मिलने पर वो लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के पैसों को यूज कैसे हो रहा है ये देखने आए हैं, और हमें आपकी बनाई गई नई मिसाइल्स को देखना है। और तब सुपरवाइजर कहता है कि वो तो अभी अभी यहाँ से निकल गई, जिसमें 650 मिसाइल्स एक ट्रक में निकली है, और वो उन्हें उसके पेपर्स दिखाता है। और तब दोनों पेपर लेकर निकलते हैं, जिसमें उन मिसाइल्स को लेकर एक ट्रक आगे बढ़ता है, और रास्ते में उन्हें एक दूसरा ट्रक खराब दिखता है। और तब उस ट्रक को रोककर आदमी बाहर आकर उनके पास आता है, जिसमें वो गुंडे उस आदमी को मार देते हैं। और वहां पर 4 गुंडे जाकर ट्रक में मिसाइल्स चेक करते हैं, और फिर इस बारे में फोन करके किलर्स को बताते हैं, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा काम हमेशा काफी परफेक्ट होता है। और तब किलर कहता है कि उसे लेकर जाओ और वहां से जल्दी निकलो, जिसमें हम लोग अब न्यूयॉर्क में मिलेंगे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में होमलैंड सिक्योरिटी में ऑफिसर्स से जैक और डेविड मिलते हैं, और ऑफिसर्स कहते हैं कि ये
फेम किलर है उसे हम जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आतंकवादी है और वो हथियारों की स्मगलिंग के साथ साथ काफी बुरे बुरे काम करता है। और आज तक हमें उसका कोई भी फोटो नहीं मिला जिसमें वो हर बार अपना नया नाम यूज करता है और वो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करके लोगों को मारता है, जिसमें आज तक उसे पकड़ा नहीं गया है और हम लोग उसे गोश्त बुलाते हैं। और तब वहां जैक कहता है कि शायद वो उन मिसाइल्स के डील बॉन्ड में करेगा क्योंकि उससे पैसे आसानी से लिए जा सकते हैं। और तब ऑफिसर्स कहते हैं कि क्या तुम अपनी जानकारी हमें दे सकते हो, और तब जैक कहते हैं कि नहीं, अभी तक हमारी छानबीन जारी है। और वहां से दोनों निकलने जाते हैं और तब जैक कहता है कि अगर वो किलर हमें मिले तो हम लोग उन्हें मार देंगे, और फिर वो वहां से निकल जाता है। और तब ऑफिसर्स कहते हैं कि जैक उसके भाई जो जैसा है। दूसरी तरफ डेनवर में कार्ला और निगल भी उस ट्रक के पास आ जाते हैं और वो गुंडों को देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि वो दुश्मन है और वो गुंडे उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें लड़कियां गाड़ी पीछे लेती है और वहां से गुंडा ट्रक को लेकर निकल जाता है। और तब दोनों लड़कियां बाहर आकर बाकी गुंडों को मार देती है, लेकिन तब तक ट्रक वहां से निकल चुका होता है और वो दोनों वहां पर पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें कार में निगल पेपर्स को देखती है और तब वो उसे देखकर चौंक जाती है और वो इस बारे में जैक और डेविड को बताती है कि ये मिसाइल्स को लेकर गुंडे निकल गए हैं और टोनी ने उन मिसाइल्स को भेजा है, जिसमें उसी ने पेपर को डिजिटली साइन किया था, जिसमें वो न्यू एज टेक्नोलॉजी से मिला हुआ है। और ये सुनकर जैक दुखी होता है और वहां पर डेविड पूछता है कि तुम दूसरे किलर्स को मारने की बात कर रहे थे, तो अब तुम टोनी को मारोगे कि नहीं। और तब जैक वहां से कंफ्यूज होकर निकल जाता है और उसे याद आता है कि वो टोनी के साथ एक जगह पर ड्रग डील करने के लिए गया था और वहां पर गुंडों ने उनके ड्रग्स को टेस्ट किया जो कि उन्हें पसंद आते हैं। और वहीं पर उनका एक आदमी आता है और वो टोनी को देखकर कहता है कि हम लोग पिछले हफ्ते मिले थे। और तब टोनी कहता है कि नहीं। और तब वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें अपना गिटार बेचा था। और तब टोनी मना करता है और वहां पर जैक कहता है कि हम लोग पहचान बनाने नहीं आए हैं। और तब वो लड़का कहता है कि तुम भी उस दिन हमारे साथ थे और तुमने मिलिट्री के कपड़े पहने थे। और तब जैक वहीं पर गुंडों से गन लेकर उन लोगों को मार देता है और एक गुंडा उसे मारने जाता है और तब टोनी बीच में आग गोली खाता है और जैक उस गुंडे को मार देता है और फिर वो टोनी को देखता है और तब टोनी कहता है कि काश उस दिन गिटार को नहीं लिया होता। और तब जैक कहता है कि सही कहा और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और प्रेजेंट में जैक ये याद करके आगे बढ़ता है और वहां पर कुछ लोग उसके पास आते हैं और तब जैक कहता है कि सेनेटर लेवॉय को हमारे बारे में जानने में काफी वक्त लग गया। और तब वो लोग कहते हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और तब जैक कहता है कि प्यार से बोलो तो ही। और तब वह एक आदमी कहता है कि प्लीज कार में बैठ जाओ। और तब जैक कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ किलर कहता है कि मेरा आदमी डेनवर से निकल रहा है, लेकिन रास्ते में काफी मुसीबत आ रही है। और तब शैन कहता है कि केल्विन की टीम बार बार रास्ते में आ रही है और तुम माल कैसे भी वहां से निकाल लो, आगे हम लोग संभाल लेंगे। और तब किलर कहता है कि ठीक है। और वहां पर शैन कहता है कि मैंने उन सभी को मारने के लिए काफी सारे गुंडों को भेज दिया है, जिसमें जैक को एक जू में लाया जाता है और वहां पर लेवॉय आकर जैक से मिलता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे आदमी को झूठ बोलकर पकड़ा जो कि बॉयड है और उसने आपको काफी सारी जानकारी दी है। और तब बॉयड कहता है कि जैक रिचर एक बहुत ही बहादुर आर्मी ऑफिसर है, जिसमें उसके पास काफी सारे सम्मानित मेडल है, साथ ही उस पर उसके भाई के मारने का इल्जाम लगा था जो कि अब हट चुका है और वो काफी वक्त से गायब था। और तब लेवॉय कहता है कि जैक तुम्हारे बारे में हमें सभी चीजें पता है, साथ ही मुझे तुम्हारी टीम के मरने वाले साथियों के बारे में भी अब पता चला है। और ये सुनकर जैक चौंक जाता है और तब लेवॉय कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि तुम्हारे बाद ही मुझे पता चला कि उन मिसाइल्स के पीछे आतंकवादी भी पड़े हैं और इससे आम आदमी पर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है और इस बारे में तुम्हारी टीम ने हमसे पहले पता लगा लिया। साथ ही तुम्हें पता ही होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट के लिए इलीगली हथियार में बनवा रहा हूँ, लेकिन ये मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूँ जो कि काफी जरूरी है और तुम्हें कैसे भी अपने इस मिशन को खत्म करके उन आतंकवादियों को मारना है और इसी से हम लोग हमारे देश के निर्दोष लोगों को बचा लेंगे। साथ ही फिर मैं तुम्हारी गायब होने में मदद भी करूंगा। और वो वहां से निकल जाता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब जैक को डेविड का फोन आता है और वो कहता है कि केल्विन की बॉडी आ चुकी है और हम सभी को फ्यूनरल पर जाना है, जिसमें वो सभी लोग फ्यूनरल पर इकट्ठे होते हैं। और वहां पर कार्ला कहती है
कि डेनवर से शायद हथियारों को प्लेन में निकाले गए होंगे, क्योंकि वो ट्रक पुलिस वालों को खाली मिल गए थे। और तब जैक कहता है कि उन 650 मिसाइल से काफी बड़ा हमला हो सकता है और हमें इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और उन मिसाइल्स की पैसों की लेन देन होगी, तब वहां पर एम वाला किलर, साथ ही हमारे दोस्तों को मारने वाले किलर्स भी होंगे। और तब डेविड कहता है कि साला ये गाय क्या कर रहा है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि गाय कैल्विन के फ्यूनरल पर उसकी पत्नी और उसके बेटे से मिलता है, जिसमें वो उसके बेटे माइकल को कहता है कि तुम इस खिलौने से खेलना और भगवान से प्रार्थना करना, जिसमें तुम्हें तुम्हारे पिता की कमी महसूस नहीं होगी। और कैल्विन की पत्नी एलिसिया को वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तब मुझे बताना। और तब वो हाँ कहकर वहां से निकलती है। और तब जैक आकर कहता है कि एक बच्चे को पटाकर उसकी विधवा माँ के पास जाना अच्छा आइडिया है। और तब गाय कहता है कि तुम काफी घटिया इंसान हो। और तब जैक कहता है कि कल रात को बाइकर गैंग्स ने हम पर हमला किया, जिसमें हमारे वहां जाने के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था। और तब गाय कहता है कि तुम्हें अभी भी मैं रिश्वतखोर लग रहा हूँ और मैं माइकी से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं उसकी हालत समझता हूँ और मेरे पिता काफी ईमानदार ऑफिसर थे और उन्होंने रिश्वत नहीं ली, इसी वजह से मारे गए थे। और तब जैक कहता है कि मुझे माफ कर दो, इस बारे में मुझे पता नहीं था। और तब गाय कहता है कि मैंने न्यू एज सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट के सभी लोगों के बारे में पता लगाया, जिसमें वो सभी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और उन्हें एक मिलिट्री ऑफिसर की जरूरत थी, जिसमें वो ऑफिसर टोनी था। और उसने अपने मिलिट्री के एक्सपीरियंस से मिसाइल्स को बनवाकर गवर्नमेंट को देने का डिसाइड किया और इस पूरी डील को तैयार किया, जिसमें वो इन चीजों के पीछे है और उसी ने ये सब किया होगा। साथ ही तुमने उनके ऑफिस पर हमला किया, तब से वहां से हर एक जन गायब हो चुका है और टोनी भी अब उनमें से एक है। और फिर गाय वहां से चला जाता है और वहां से सभी लोग कैल्विन को श्रद्धांजलि देने चाहते हैं। और तब जैक देखता है कि कुछ गुंडे उन्हें मारने वाले हैं और तब वहां पर गोलियां चलती है, जिसमें वो लोग वहां से भागते हैं और जैक और उसकी टीम गुंडों की तरफ आगे बढ़ती है, जिसमें जैक कहता है कि वहां पर 2 स्नाइपर है और हमें उनके और पास जाना पड़ेगा, जिसमें चारों आगे बढ़ते हैं और जैक उनका ध्यान भटकाता है और तब निगल उनमें से एक को मार देती है। और ये देखकर दूसरा स्नाइपर भागता है और तब जैक उसके पीछे जाता है और वो स्नाइपर वहां से कार लेकर निकलता है, जिसमें जैक को वहां पर गाय मिलता है और वो दोनों कार में आगे बढ़ते हैं। और जैक कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिसमें तुम अच्छे आदमी हो और मैंने तुम्हें एलिसिया और माइकी को बचाते हुए देखा था। और गाय काफी स्लो गाड़ी चलाता है और तब जैक अपने पैर से एक्सेलरेट बढ़ाकर स्नाइपर की गाड़ी को ठोक देता है, जिसमें वो उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हें एक ही हालत में छोड़ूंगा कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। और तब वहां पर स्नाइपर हाँ कहता है और वो कहता है कि हमें एक आदमी ने हायर किया था, जिसमें हमें तुम्हारी टीम को मारने का काम मिला था। और तब जैक कहता है कि तुम भाड़े के किलर हो, जिसमें तुम्हें आधे पैसे मिले होंगे और शैन बाकी पैसे तुम्हें मरने के बाद देने वाला होगा। और तब स्नाइपर कहता है कि हाँ वो देने वाला है, लेकिन वो शैन नहीं बल्कि टोनी है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। और ये नाम सुनकर जैक काफी दुखी होता है और वो तीनों उस बिल्डिंग के पास आते हैं, जिसमें जैक कहता है कि हमारी टीम ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हें अंदर जाकर सिर्फ बात करनी है, जिसमें मैं तुम्हारे फोन से सभी बातें सुन लूंगा। और तब वो स्नाइपर आगे बढ़ता है और वहां पर निगल कहती है कि टोनी शायद हमसे अलग होने के बाद न्यू एज कंपनी से जुड़ गया होगा और उसने काफी ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस इलीगल आतंकवादियों के साथ काम करना शुरू किया होगा और उसने इस काम के लिए कैल्विन को भी कहा होगा, लेकिन कैल्विन के सच जानने के बाद वो इस चीज के लिए नहीं माना होगा और इसी वजह से टोनी ने कैल्विन को मरवा दिया होगा। और तब जैक कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये टोनी ने किया है तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, जिसमें स्नाइपर उस बिल्डिंग में घुसता है और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो कि जैक और निगल दोनों देखते हैं। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। पिछले एपिसोड के धमाके के बाद पास के गार्डन में आकर जैक अपनी टीम से बात करता है और वो लोग बॉम्ब्स की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। और तब डेविड कहता है कि उस आदमी को टोनी ने भेजा था और टोनी ने ही ये धमाका करवाया होगा। और तब जैक कहता है कि मैं बिना सबूत के टोनी को दोषी नहीं मानूंगा। और वहां गाय आकर कहता है कि बॉम्ब स्क्वाड को वहां पर प्रोफेशनल बॉम्ब के निशान मिले हैं और ये काम किसी मिलिट्री ट्रेंड आदमी का है। और तब जैक कहता है कि टोनी ये नहीं कर सकता। और तब गाय कहता है कि उसी ने किलर को तुम सभी को मारने भेजा था और वहां पर असल में कोई नहीं था। और तब वहां गाय को एक फोन आता है और वो कहता है कि मार्लो की कार मैनहट्टन में दिखी है। और तब जैक कहता है कि हम लोग मार्लो के पास जा रहे हैं। और तब गाय कहता है कि ठीक है और वो वहां से निकलता है और जैक अपनी टीम के साथ मार्लो के पास जाने निकलता है। और वो सभी लोग एक जगह पर मार्लो की कार को देखते हैं, लेकिन उसमें से उन्हें कोई भी काम का सामान नहीं मिलता। और तब निगल कहती है कि मार्लो यहाँ पर कार छोड़कर भाग गई है।
और तब जैक कहता है कि मैं यहाँ मार्लो की जगह पर होता तो वॉशरूम जरूर यूज करता। और वो लोग पास की शॉप में आकर वहाँ की वीडियो क्लिप्स देखते हैं जिसमें उन्हें मार्लो और उसकी बेटी जेन वहाँ पर सामान लेते हुए नजर आते हैं। और तब निगल कहती है कि जेन गेम खेल रही थी और उसका टैब उसके घर के किसी डिवाइस, टीवी या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और उससे हम लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें हमें उसके घर पर जाना होगा। और तब जैक वहाँ पर दूसरे कपड़े लेता है और निगल को उसके पैसे भरने कहता है। दूसरी तरफ एक जगह पर किलर बाहर आता है और तब वहां पर ऑफिसर उसकी कार देखती है और वो कहती है कि कार के मिरर पर कुछ भी लटकाने की परमिशन नहीं है। और तब किलर माफी मांगता है और उसे हटा देता है और वो उसकी चलन नहीं काटने की रिक्वेस्ट करता है। और तब ऑफिसर कहती है कि ठीक है, लेकिन वो उसका लाइसेंस मांगती है जो कि किलर देता है। और तब ऑफिसर उसे चेक करने के लिए बेस पर नंबर भेजती है और तब किलर आगे बढ़कर ऑफिसर को वहीं पर मार देता है। और वो आईडी डॉक्टर का होता है जो कि मर चुका था, इसी वजह से बेस पर से उसे पकड़ने कहा जाता है। और तब किलर वहां पर कैमरा में से चिप निकालकर अपना सामान लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ निगल मार्लो के घर पर आकर गेम्स देखती है और वो कहती है कि ये काफी ज्यादा गेम्स खेलती है, जिसमें जेन जब ऑनलाइन आएगी तब हम लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं और तब तक मैं खुद अकेले गेम्स खेलूंगी। और तब जैक कहता है कि मैं सोने चाहता हूँ और वो ऊपर आता है। और तब उसके पास कार्ला आती है और वो कहती है कि हमारे पास काफी काम है जिसमें मैं खतरों से परेशान हूँ और मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और वो अपने कपड़े निकालती है जिसमें वो दोनों वहीं पर करीब आते हैं। दूसरी तरफ गाय अपने बॉस मार्स के घर पर आता है और तब मार्स उसे अंदर लेता है, जिसमें गाय कहता है कि तुम्हें सभी चीजें पता है, जिसमें मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताया था कि जैक उसकी टीम के साथ बॉस्टन में गया है और तुमने ये चीज शैन को बता दी, जिसमें बॉस्टन में गुंडों ने जैक की टीम पर हमला किया। और तब उसका बॉस कहता है कि हाँ, मुझे शैन ने पैसे दिए थे और वो काफी खतरनाक है, जिसमें उसी ने मुझे कहकर तुम्हें कैल्विन के मर्डर केस में काम लगवाया था, जिसमें वो मुझे काफी पैसे देता है और मुझसे अपडेट्स लेता है। और तब गाय कहता है कि वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है और तुम गद्दार हो, जिसमें हमारे साथी के नाम पर तुम कलंक हो। और तब उसका बॉस कहता है कि शैन दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाता है, ना कि हमारे देश में, और वो हमारे देश में किसी को कुछ भी नहीं बेचता, जिसमें हमारे देश के लिए हमें ये करना पड़ता है। और शैन ने मुझे पैसे ऑफर नहीं किए थे बल्कि पैसे देकर ऑर्डर दिया था, जिसमें मैं अगर नहीं लेता तो वो मुझे मरवा देता और मैं चाहता हूँ कि तुम भी पैसे लो। और तब गाय कहता है कि शैन के हमले इस देश में भी हो सकते हैं और मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा, जिसमें तुम मेरे पिता को तो जानते ही थे। और फिर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक को याद आता है कि पास्ट में कार्ला के साथ काइट ड्रग को पकड़ने के मिशन पर था और वहीं पर कर्नल आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग काइट ड्रग्स के मिशन पर काम कर रहे थे और मुझे इस बारे में बात करनी है। और तब जैक पूछता है कि क्या हुआ, और तब कर्नल कहते हैं कि मेरा प्रमोशन हुआ है, जिसमें मुझे कोरिया भेजा जा रहा है और उसी के चलते मुझे तुम्हारी टीम को अब अलग करना होगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट टीम थी जो कि मेरे अंडर थी। और तब जैक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा अभी भी काफी काम बाकी है। और तब कर्नल कहता है कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम पर झूठे केसेस डलवाकर तुम्हारी पूरी टीम को सलाखों के पीछे डलवा सकता हूँ, जिसमें तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने ही होंगे। और तब जैक कहता है कि ठीक है। और प्रेजेंट में कार्ला कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। और तब जैक कहता है कि लास्ट टाइम हम लोग काइट ड्रग्स केस में काम कर रहे थे जो कि पूरा नहीं हुआ था और इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब कार्ला कहती है कि तुम टोनी के लिए चिंतित हो, जिसमें तुमने हम सभी को ट्रेन किया है और अगर जरूर पड़ी तो मैं टोनी को अपने हाथों से मार दूंगी। और वहीं पर निगल आती है, जिसमें वो कहती है कि जेन ऑनलाइन आ गई है और हमें मार्लो का एड्रेस मिल चुका है और तुम लोग तैयार हो जाओ। और तब दोनों हाँ बोलते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ मार्लो अपने रॉब नाम के एक दोस्त के घर पर आती है और वो कहती है कि मैं मेरे एक्स से परेशान होकर भागी हूँ। और तब रॉब कहता है कि कोई बात नहीं। और वहीं पर बाहर स्प्रिंकल्स शुरू होते हैं और तब रॉब बाहर आकर उन्हें बंद कर देता है और वहां पर पीछे से जैक उसे पकड़कर पार्किंग में लाता है। और तब रॉब कहता है कि तुम काफी बॉडी बिल्डर हो और एक कमजोर को मारकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा सकते। और तब कार्ला कहती है कि तुम्हारी दोस्त मार्ला किसी भी एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं भागी है। और जैक कहता है कि तुम मार्लो को बुलाओ, वरना वो गन दिखाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और तब रॉब कहता है कि ठीक है और वो मार्लो को बुलाता है, जिसमें मार्लो के आने पर कार्ला उसे पकड़ लेती है। और तब मार्लो कहती है
कि तुम लोग मेरी बेटी जेन को छोड़ देना। और तब जैक उसे बिठाकर कहता है कि तुमने हमें मरने के लिए उस घर में क्यों भेजा। और तब वह मार्लो कहती है कि आप लोगों से हमारा बॉस शैन काफी डर गया था और उसी ने मुझे तुम लोगों को उस घर पर जाने का एड्रेस दिया था, जिसमें मेरी मदद हमारा एक टोनी नाम का साथी कर रहा था। और ये सुनकर जैक खुश होता है और वहां पर मार्लो कहती है कि टोनी काफी अच्छा है और मैंने उसे हमारी कंपनी में काम पर लगाया था, जिसमें उसे पता चला था कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही थी और उसने इस बारे में मुझे बताया। और तब जैक कहता है कि वो गड़बड़ लिटिल विंग थी और हम लोगों को सब पता है। और तब मार्लो कहती है कि हाँ, टोनी ने ये चीज पहले पता लगा ली थी कि लिटिल विंग में जो गवर्नमेंट को मिसाइल्स की चिप बनाकर दी जा रही है उसमें से काफी सारी चिप्स को एरर बताकर अलग रख दिया जाता है जबकि वो ठीक होती है। और टोनी को ये चीज पता चली थी और वो समझ गया था कि उन चिप्स को उन्होंने किसी आतंकवादियों को बेचने का प्लान बनाया है और ये काम उसी की टीम में से कोई साइंटिस्ट कर रहा है, जिसमें उनकी टीम काफी बड़ी है और उनमें से उस साइंटिस्ट को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। और तब कार्ला कहती है कि क्या 650 चिप्स की मिसाइल्स गायब हुई थी। और तब मार्लो कहती है कि हाँ, और टोनी उसके लिए अपने मिलिट्री के दोस्तों की भी मदद लेने वाला था, लेकिन शेन को ये चीज पता चलने पर उसने गुंडों से एक के बाद एक सबको मरवा दिया। और तब जैक कहता है कि हमने उन गुंडों को मार दिया है। और तब कार्ला कहती है कि टोनी ने मिसाइल्स को निकलने के पेपर्स को साइन किया था। और तब मार्लो कहती है कि टोनी काफी वक्त से गायब है और शायद टोनी को वो लोग जिम्मेदार दिखाने के लिए झूठे पेपर्स बनवाकर साइन करवा रहे होंगे, जिसमें शेन काफी शातिर है और उसने मुझे भी उसकी टीम में लेने का ट्राई किया, जिसमें उसने मुझे जबरदस्ती पैसे ऑफर किए। और मुझे पता है कि वो काफी खतरनाक है और वो पहले भी एक जासूस रह चुका है, जिसमें उसने मुझे पैसे ऑफर किए और तब अगर मैं ना लूं तो उसने मेरे साथ जेन को भी मरवा देने की धमकी दी और इसी वजह से मैंने पैसे लिए थे, लेकिन फिर वो मुझे फंसाकर सभी सबूतों को खत्म करना चाहता था और इसी वजह से मैं भाग निकली। और तब जैक कहता है कि मैं शेन को नहीं छोड़ूंगा और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि कैसे उन मिसाइल्स को एक्टिवेट चिप से किया जाता है। और तब मार्लो कहती है कि उन चिप्स को एक्टिवेट करने के लिए साइंटिस्ट की जरूरत होगी। और तब जैक कहता है कि हम लोग ये चीज शेन से ही डायरेक्ट पूछ लेंगे। दूसरी तरफ शेन अपने एक साइंटिस्ट पाब्लो के पास आकर कहता है कि हमारी मिसाइल्स खरीदने वाला आने वाला है और वो पैसे तब तक नहीं देगा जब तक उसे कैसे चिप्स को मिसाइल में लगाना है ये पता ना चले। और तब पाब्लो कहता है कि मैं उसे सब सिखा दूंगा। और वहीं पर शेन को मार्लो का फोन आता है और मार्लो कहती है कि मेरे पीछे जैक की टीम पड़ी है, जिसमें मैं मेरी बेटी जेन के साथ भाग गई हूँ और वो लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। और तब शेन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम मुझे मिलो। और तब मार्लो कहती है कि मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। दूसरी तरफ गाय के घर पर जैक आकर उसे मिलता है और वो कहता है कि हम लोग शेन को फंसा रहे हैं और मार्लो की बेटी जेन भी हमारे साथ है, जिसमें जेन को तुम कुछ वक्त तक संभालो। और तब गाय मना कर देता है और वहाँ जैक कहता है कि शेन अपने गुंडों के साथ आने वाला है और इसी वजह से मुझे मेरी पूरी टीम चाहिए होगी और प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। और तब गाय कहता है कि ठीक है, साथ ही मेरा बॉस मार्स शेन के साथ काम कर रहा था और मैंने उसे काफी धमकाया है और इसी वजह से मेरे पीछे भी गुंडे आ सकते हैं और मुझे यहाँ से निकलना है, जिसमें मैं जेन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और तब जैक कहता है कि ठीक है, धन्यवाद। और वहां पर मार्लो जेन को कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगी और वो उससे मिलती है। और तब जैक कहता है कि हम लोग एक लड़की की माँ को बीच में ले रहे हैं और इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और तब निगल कहती है कि ठीक है। और फिर मार्लो एक जगह पर रुकती है और वहां पर निगल और जैक दोनों की नजर उस पर होती है, जिसमें कार्ला और डेविड पीछे की बस में छुपे होते हैं। और निगल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तब मार्लो कहती है कि ठीक है, जिसमें गाड़ी से गुंडों के साथ शैन उसी तरफ आता है और मार्लो के दिखने पर वो कार उसकी तरफ आगे लेता है। दूसरी तरफ गाय और जैन एक कार में निकलने वाले होते हैं और तब गाय कार घुमाता है और वहीं पर उसे गुंडों की एक गाड़ी दिखती है और तब वो जैन को कहता है कि तुम पीछे बैठ जाओ, जिसमें जैन पीछे बैठती है और वहां पर गुंडे गाय की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और तब गाय गाड़ी भगाकर वहां से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जैक को गाय का फोन आता है और वो कहता है कि गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तब जैक निगल को कहता है कि गाय पर हमला हुआ है और हमें यहाँ से निकलना होगा। और तब मार्लो पूछती है कि क्या जेन सेफ है। और तब शैन मार्लो को बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है और वहां पर गुंडे मार्लो को मारने जाते हैं। और तब जैक बीच में आकर मार्लो को लेकर भागता है और वहां गुंडे उन पर गोलियां चलाते हैं और तब जैक की टीम उन पर
पर हमला करती है और उनके बीच में गोली बारूद शुरू होती है, जिसमें वहां से डेविड और कार्ला दूसरी तरफ भागते हैं और वहां पर जैक और मार्लो के पास निगल कार लेकर आती है और तब सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, जिसमें निगल कहती है कि हमें गाय को बचाने जाना होगा और तब जैक कहता है कि तुम लोग जाओ और आज मैं शैन को खत्म ही करके आऊंगा। और वहां से उनकी गाड़ी पर हमला होता है और तब सभी लोग भागते हैं और शैन कहता है कि हमें आज जैक को मारना है और तब जैक दुश्मनों की गाड़ी की टायर पर गोलियां मारता है और तब उनकी गाड़ी साइड में लगाकर शैन 3 गुंडों के साथ बाहर आता है और तब जैक वहां से एक बस में आकर छुप जाता है और उसकी आवाज से एक गुंडा उसी बस में घुसता है और तब जैक उसके पीछे से उसे पकड़कर मार देता है और तब दूसरा गुंडा भी उसी जगह पर आता है और वो अपने साथी को मरा हुआ देखता है और तब जैक उसे भी पकड़कर मार देता है, लेकिन तीसरा गुंडा समझदार निकलता है और वो बस में घुसता ही नहीं है और तब जैक उसे नीचे से पकड़कर खींच लेता है और उसे कीचड़ में मारकर वहां से बाहर आता है। दूसरी तरफ गाय निगल से बात करता है और तब निगल कहती है कि हम लोग आ रहे हैं और गाय वहां से गाड़ी एक बंद रास्ते पर रुका देता है और बाहर आकर वो गुंडों पर गोलियां चलाता है। दूसरी तरफ जैक आगे बढ़कर शैन को बाहर आने कहता है और तब शैन छुपकर उसकी बातें सुनता है और जैक उसे फोन लगाकर उसकी लोकेशन जानकर आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं पर ऊपर से हेलीकॉप्टर से जैक पर हमला होता है और तब जैक वहां से दूसरी तरफ छुप जाता है और वहां हेलीकॉप्टर के नीचे आने पर शैन भागकर उसमें चढ़ जाता है और वहां से हेलीकॉप्टर निकलता है और तब जैक उस पर काफी सारी गोलियां चलाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर कोई असर नहीं पड़ता और वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ गाय भी समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं है और तब वो एक डिसीजन लेता है और वो जैन को बाहर लाकर कहता है कि तुम्हें पीछे की तरफ भागना होगा, जिसमें तुम वापस मत आना और जैन वहां से भागती है और तब गाय आगे बढ़ता है और वो 2 गुंडों को मारते मारते खुद पर भी गोलियां खाकर वहीं पर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ जैन के पास आकर एक गुंडा उसे पकड़ लेता है और तब निगल उसे गाड़ी से उड़ा देती है और वहां मार्लो आकर जैन को देखती है। दूसरी तरफ निगल को गाय घायल हालत में मिलता है और तब निगल उसे कहती है कि जैन सेफ है और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और तब गाय खुश होता है और वहां निगल उससे हाथ मिलाती है, जिसमें गाय वहीं पर मारा जाता है और इस चीज से निगल काफी दुखी होती है और तब वहां पर कार्ला और डेविड भी आकर ये देखकर दुखी होते हैं और इसी के साथ दिल को दर्द देने वाला ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में जैक अपनी टीम के साथ एक होटल के कमरे में आता है और वहां पर जैक कहता है कि मार्लो, तुम और तुम्हारी बेटी जैन दोनों को किसी सेफ जगह पर भेजना होगा और तब निगल कहती है कि रोस्को के पास भेज सकते हैं और तब जैक मना करता है और वहां कार्ला पूछती है कि रोस्को कौन है और तब जैक कहता है कि वो एक दोस्त है और कार्ला समझ जाती है जैक और रोस्को के बीच में कुछ तो गड़बड़ थी जो कि सीजन 1 में हुआ था और तब जैक पूछता है कि क्या तुम दोनों में से कोई ऐसी जगह पर था जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो और तब कार्ला कहती है कि मिलिट्री के बाद हम लोग छुप कर रहते थे क्योंकि वहां पर हमारे साथ जो हुआ वो सबको पता है और मैं एक जगह पर छुप कर रहती थी जिसमें वहां पर हमारे साथ बॉब नाम का एक ईमानदार आदमी था और वो मेरी मदद काफी वक्त तक करता था और तब जैक कहता है कि ठीक है, हम लोग मार्लो और जैन को बॉब के पास भेजेंगे। साथ ही हम लोग क्या करने वाले थे इस बारे में सेनेटर लेवॉय और गाय के बॉस मार्स को ही पता था और हम मार्लो को पहले संभालेंगे और तब वहां पर डेविड आता है और वहां वो सभी को खाना देता है, जिसमें वो लोग खाना लेते हैं और तब निगल पूछती है कि आगे हमें पहले क्या करना है और तब जैक कहता है कि कार्ला और डेविड मार्लो और जैन को बॉब के पास छोड़ने जाएंगे और तब तक हम दोनों गाय के बॉस मार्स से बात करेंगे क्योंकि वो शेन के लिए काम करता है। कुछ देर बाद जैक और निगल मार्स के घर के बाहर होते हैं और तब निगल कहती है कि जैक, याद रखना गाय काफी अच्छा आदमी था और उसने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा था और मार्स को ये चीज फील होनी चाहिए और तब जैक हाँ बोलकर मार्स के घर में आता है और मार्स वहां से भागने की तैयारी करता है और तब जैक कहता है कि तुम्हारे चलते गाय जैसे ईमानदार आदमी मरना नहीं चाहिए था और तब मार्स कहता है कि मैंने सिर्फ शेन को बताया था कि गाय को सब पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शेन गाय को मरवा देगा और शेन हमें काफी पैसे देता था जो कि गाय को ले लेने चाहिए थे और तब जैक कहता है कि गाय वो पैसे कभी नहीं लेता, ये तुम्हें पता था और अब तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे और तब मार्स गन लेने चाहता है और जैक उसे टेबल से दबाकर कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि शेन एम किलर को जो 650 मिसाइल्स देने वाला है उसमें चिप्स कैसे लगाना ये सिखाने वाला है और मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी मीटिंग कहाँ पर और कब होगी और तब वहां पर मार्स कहता है कि मुझे नहीं पता और शेन सिर्फ अपने खास लोगों को ही ये बताता है और
उसने गाय और तुम लोगों पर नजर रखने का काम मुझे दिया था। और तब जैक कहता है कि फिर तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। और तब मार्स कहता है कि कल रात को तुमने पार्क नाम के एक आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया था जिसमें वो बच गया था और वो ग्रैंड होटल में है जिसमें वो तुम्हें सब बता सकता है। और तब जैक मार्स को छोड़ देता है और वहां मार्स जैक को मारने जाता है और तब जैक उसे पहले ही खत्म कर देता है और वो उसके पैसों में से थोड़े लेकर निगल को देता है और कहता है कि अब हमारा हिसाब खत्म हुआ। दूसरी तरफ डेविड मार्लो और जेन के साथ ईस्ट मोटल के पास आता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए हैं जो कि तुम्हें बॉब के घर पर छोड़ देगा और तुम्हें वहां पर संभल कर रहना होगा। जिसमें डेविड वहां पर जेन के टोपी को सही करता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम सही सलामत इन चीजों की वजह से रहोगी क्योंकि तुम्हारी मॉम काफी बहादुर है। और फिर वहां से कार्ला और डेविड दोनों को शांत करवाकर टैक्सी में बिठा कर निकालते हैं। और तब कार्ला डेविड को कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो और बच्चों से काफी अच्छे से बिहेव करते हो। और तब डेविड कहता है कि हाँ, मेरे बच्चों के चलते ही मैं ये सब सीखा हूँ। और तब कार्ला कहती है कि मैं, निगल और जैक इन चीजों को आगे संभाल सकते हैं और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है लेकिन तुम्हारा एक परिवार है और तुम चाहो तो हम लोगों को छोड़कर जा सकते हो। और तब डेविड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। और वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर हमें पास्ट की कहानी देखने मिलती है जिसमें जैक अपनी टीम से कहता है कि हम लोग आज अलग होने वाले हैं लेकिन हमारे मिशन काइट ड्रग प्रोजेक्ट में एक सौदा आज होने वाला है जो कि मिलिट्री की एक टीम करेगी। और तब कार्ला कहती है कि हमें इस चीज की परमिशन नहीं है कि हम लोग दूसरी टीम को पकड़ सके और ये ऑर्डर कर्नल ने दिया है। और तब जैक कहता है कि हाँ, हमें ऑर्डर मिला है और हम 2 साल से इस मिशन को अपने दिल से खत्म करना चाहते थे लेकिन ये अभी तक अधूरा है और कल हमारी टीम का ऑफिशियली खत्म होने का आखिरी दिन है। और अगर आज हम वहां पर जाकर उन दुश्मनों से ड्रग्स को पकड़ते तो मिलिट्री वाले हमें जिंदगी भर परेशान करेंगे लेकिन अगर ये मिशन पास हुआ तो अमेरिका में आता हुआ ड्रग्स हम एक बार रोक देंगे जिससे हजारों बच्चों की जिंदगी बच सकती है। और अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉस ऑफिशियली नहीं हूँ। और तब उसकी पूरी टीम जैक का साथ देने का डिसाइड करती है और ये देखकर जैक काफी खुश होता है। दूसरी तरफ ऑफिसर प्रिंस अपनी टीम के साथ एक बेस पर होते हैं और वहां पर काफी सारी गाड़ियां आती हैं और तब उन लोगों को लगता है कि उनके ड्रग्स के बायर आते हैं लेकिन वहां पर जैक की टीम आती है और वो कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर ड्रग्स होने की टिप मिली है। और तब प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पास कोई वारंट है। और तब जैक कहता है कि हम लोग स्पेशल टीम से और हमें वारंट की जरूरत नहीं है। और वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़कर सभी गाड़ियां चेक करते हैं लेकिन उन्हें कोई ड्रग नहीं मिलता। और तब केल्विन वहां पर टायर को लात मारता है और जैक आकर उस टायर को देखता है जिसमें उसे लगता है कि वो नकली टायर है और तब वो एक चाकू से टायरों में मारता है जिसमें वहां से ड्रग्स निकलता है और पूरी टीम वहां पर देखती है कि सभी एक्स्ट्रा टायर में ड्रग्स छुपा हुआ है। और तब जैक प्रिंस के पास आकर कहता है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन वहीं पर बायर्स आते हैं और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर जैक अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और काफी तेजी से वो लोग दुश्मनों को मारते हुए अपने एक एक दोस्तों को भी बचाते हैं और फिर अंत में वो सभी लोग मिलकर सभी बायर्स को खत्म कर देते हैं और वहां से प्रिंस भागता है। और तब जैक अपनी कार लेकर उसके पीछे आता है और प्रिंस के जाली पर चढ़ने पर जैक उसे गिरा देता है और फिर जैक प्रिंस को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार करता है। अगले दिन पूरी टीम वहां पर खुश होती है जिसमें आज उनका आखिरी दिन होता है और वहां पर एक आदमी कहता है कि डेविड, तुम्हारी वाइफ को मैं तुम्हारा ये बकवास फोटो दिखाऊंगा। और तब डेविड कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। और तब कार्ला कहती है कि मैं दुनिया की सभी औरतों की तरफ से तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। और वहां केल्विन उनके ग्रुप की फोटोज सबके लिए लाया होता है जो कि सभी लोग वहां से लेते हैं और वहां पर जैक कार्ला की मदद करता है। और तब जैक कहता है कि अब तुम मुझे बॉस मत बुलाओ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। और तब कार्ला कहती है कि अभी भी मैं आपको बॉस मानती हूँ और मैं आपसे फिर से कभी मिलना चाहूंगी। और तब वहां पर टोनी अपना गिटार बजाता है और सभी लोग वहां पर गाते गाते एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर धुआं पुआ होकर कर्नल आते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाकर यहाँ पर एंजॉय करने का कैसे सोचा जिसमें तुम्हारी टीम कभी भी ऑफिशियल नहीं थी और तुम्हें ऑफिशियल सजा तो मैं नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम सभी को सबक जरूर सिखाऊंगा। और जैक, मैंने तुम्हें ये टीम दी थी तब सबने मुझे कहा था कि जैक सरफिरा है और वो कुछ गड़बड़ जरूर करेगा और तुमने इस मिशन को बंद क्यों नहीं किया। और तब जैक कहता है कि मेरे से गलती हो गई लेकिन ये काफी जरूरी था और आपके दोस्त मेरे बारे में सही थे जिसमें मैंने उन्हें निराश नहीं किया। और तब कर्नल कहता है कि आज के बाद तुम्हारी टीम पूरी बंद होती है जिसमें आगे से मैं तुम सबको देख लूंगा। और फिर वो वहां से निकलता है और तब पूरी टीम फिर से वहां पर पार्टी कंटिन्यू करती है और जैक वहां पर उन्हें एंजॉय करते हुए देखकर खुद एंजॉय करता है।
और फिर प्रेजेंट में जैक और निगल हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं और वो लोग पार्क के पास आते हैं और तब पार्क काफी डर जाता है और वहां पर जैक कहता है कि अगर तू चिल्लाया तो मैं तुझे पहले ही मार दूंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि शेन बाहर से कब मिलेगा। और तब पार्क कहता है कि मुझे नहीं पता और वहां पर जैक उसे चेक करता है और फिर वो कहता है कि शैन कभी भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और उसने तुम्हें मारने के लिए किसी ना किसी को भेजा होगा जिसमें तुम्हारे शरीर में ब्लैडर में प्रॉब्लम है और वहां पर मैं अब हवा भरूंगा और उससे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा जिसमें इस तरह से मैंने बहुत लोगों को टॉर्चर किया है और वो वही करता है। और तब पार्क वहां पर काफी तड़पता है और फिर वो कहता है कि शैन कल सुबह बाहर से 5 बजे मिलेगा और मुझे और कुछ नहीं पता। और तब जैक उसे हवा से और तड़पाता है और वहां पर पार्क कहता है कि सच में मुझे कुछ और नहीं पता। और तब जैक कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हारे चलते गाय नाम का मेरा दोस्त मारा गया था और वो हमारा खास दोस्त था। और वो पार्क के ब्लैडर में हवा भरकर वहां से निकलता है जिसमें पार्क वहां पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। और जैक और निगल वहां से बाहर आते हैं और तब उनके सामने एक नकली डॉक्टर आता है और निगल कहती है कि वो शैन का भेजा हुआ किलर हो सकता है जो कि पार्क को मारकर सभी सबूत को मिटाने आया होगा। और तब वहां से वो किलर भागता है और वहां से दोनों उसके पीछे जाते हैं और दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। और तब निगल पर किलर हमला कर देता है और निगल को एक कटर से काटने जाता है और तब जैक पीछे से आता है और वो उसे एक पंच मारकर ही खत्म कर देता है। और दोनों उसके कपड़ों में से उसका फोन लेकर निकलते हैं जिसमें जैक शैन को फोन लगाता है और वो कहता है कि तुम्हारे और एक आदमी को मैंने हॉस्पिटल में मार दिया है। और तब शैन कहता है कि तुम्हारा स्टाइल मुझे काफी पसंद आया जिसमें तुम मेरे लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हो और इसलिए मैंने तुम्हारा स्टाइल ट्राई किया है। और मैंने गाय की गाड़ी में पहले ही एक ट्रैकर लगा दिया था जिसमें वो आज ईस्ट मोटल के पास थी। और तब मैंने अपने आदमियों को भेजा और वहां से मुझे डेविड और कार्ला हाथ लगे हैं जिसमें अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी ट्रेंस फैक्ट्री के पास अपने साथी निगल के साथ आ जाना। और तब जैक कहता है कि निगल मर चुकी है जिसमें तुम्हारे आदमी ने उसे मार दिया और मेरे पीछे अब पुलिस है और मैं वहां पर शाम तक आ जाऊंगा और मुझे मेरे साथी मेरे सामने चाहिए। और तब शैन कहता है कि ठीक है। और वहां जैक कहता है कि निगल तुम बाहर से उन पर नजर रखना और अब हमें शायद मदद की जरूरत होगी। दूसरी तरफ सेनेटर लेवोइस को जैक का फोन आता है और उनकी बात होने पर जैक कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे जिसमें मुझे देश के दुश्मनों को मारने के लिए तुम्हारे थोड़े सैनिक चाहिए। और तब लेवोय कहता है कि मैं अपने 2 पर्सनल ऑफिसर 2 सील और एक रेंजर को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। साथ ही तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मिसाइल गलत तरीके से बना रहा था और ये चीज सच है लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये देश के लिए कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो मिसाइल के चक्कर में आतंकवादी निर्दोष लोगों को मार देंगे। और तब जैक कहता है कि ठीक है। और फिर निगल और जैक ट्रांस फैक्ट्री को दूर से देखते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक वायर्स की लाइंस की सिक्योरिटी होती है। और तब वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और गार्ड उन्हें कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और तब वो बच्चे उस पर कोल्ड ड्रिंक फेंक कर कहते हैं कि ये रोड हमारे माँ बाप के पैसों के टैक्स से बना हुआ है। और तब निगल कहती है कि अंदर काफी खतरा है और जैक वहां पर एक पिन निकाल कर कहता है कि मुझे पता है और उन बच्चों से मुझे एक आइडिया मिला है। दूसरी तरफ एएम किलर अपनी आई हुई मिसाइल्स को देखता है और वो अपने गुंडे को एड्रेस देकर कहता है कि इसकी चिप्स को लगाना हमें यहाँ से सीखने मिलेगा जिसमें हमें यहाँ पर जाना है। और फिर ट्रांस फैक्ट्री के अंदर एक गुंडा डेविड को मारकर कहता है कि जैक ने जिसे हॉस्पिटल में मारा वो मेरा खास दोस्त था। और तब डेविड कहता है कि तुम्हारे दोस्त हो गए तो ऐसे ही मरेंगे। और वहां पर एक गुंडा चाकू कार्ला को मारकर डेविड को दुखी करता है और बाहर जैक निगल को बाय बोलता है। और तब निगल कहती है कि मुझे हमारे प्रोजेक्ट काइट की याद आ रही थी जिसमें हम सभी लोग तब मर सकते थे और आज भी मुझे सेम फीलिंग आ रही है। और तब जैक कहता है कि मुझे भी यही फील हो रहा है लेकिन तब हम पास हुए थे। और तब निगल कहती है कि हमारी टीम तभी भी टूटी थी और अब हमें एक एक करके मारा जा रहा है। और तब जैक कहता है कि हम सबको एक ना एक दिन तो मरना है लेकिन इस बार हमने प्रॉपर तैयारी की है जिसमें हम लोग हार भी जाएंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे। और फिर जैक वहां से बाहर निकलकर ट्रांस फैक्ट्री के बाहर आता है और वहां पर शैन उसके सामने पहली बार आता है और वो अपने साथ कार्ला और डेविड को घायल हालत में बांध कर लाया होता है। और तब जैक उन्हें देखकर भड़कता है और उसे वहां से अंदर की तरफ लिया जाता है जिसमें दूर से निगल उन्हें देखती है और जैक को वहां पर चेक किया जाता है और उसकी गन ले ली जाती है। और इसी धमाकेदार क्लाइमैक्स के टीजर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 8 की शुरुआत में शैन के सामने डेविड कार्ला के साथ इस बार जैक को बुलाया चाहता है और वहां पर शैन उन तीनों को देखता है और वो कहता है कि जैक, तुम वीडियोस में जितने छोटे लगते हो उससे काफी ज्यादा विशाल हो और तुम्हें मैं हेलीकॉप्टर से फेंकूंगा तब जमीन तक हिल जाएगी। और वहीं पर शैन को फोन आता है और तब एक आदमी कहता है कि जैक तुम यहाँ पर सो जाओ, और तब जैक कहता है कि नहीं, और फिर वो वहां पर सभी गुंडों को पकड़कर मारने लगता है जिसमें वो अकेला सबको धो देता है। और तब शैन उसे पकड़कर कहता है कि निगल कहाँ पर है, जिसमें पुलिस में मेरे साथी ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक लाश मिली है। और तब जैक कहता है कि तुम निगल के पहले मुझे नहीं मार सकते वरना वो तुम्हारा भांडा फोड़ देगी। और तब शैन वहां डेविड को गोली मारता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इन दोनों दोस्तों को मार सकता हूँ। और तब जैक वहां पर बैठ जाता है और वहां पर डेविड के शरीर से शैन अपनी गोली निकालता है जिससे उसके शरीर में कोई सबूत न रहे। और तब तक निगल बाहर आ चुकी होती है और वो अपनी स्नाइपर से बाहर के दोनों गुंडों को एक एक करके मार देती है। और वहां पर निगल को लेवोए के ऑफिसर्स कहते हैं कि हम लोग 15 मिनट में आ जाएंगे। और अंदर शैन जैक को काफी ज्यादा मारता है और वहां पर वो कहता है कि ये डील के बाद मैं रिटायर होने वाला था, लेकिन टोनी ने अपनी टीम को इस डील में लाकर मेरे पूरे प्लेन को तबाह कर दिया जिसमें वो काफी देशभक्त था। लेकिन अब टोनी के ऊपर ही मैं इस पूरी डील का इल्जाम लगाऊंगा और दूसरे देशों में खुद जाकर मजे करूंगा। और टोनी ने तुम लोगों को भी इस डील में घसीटकर मेरे प्लेन को अब फिर से बर्बाद कर दिया है। और तब जैक पूछता है कि टोनी कहाँ पर है, और तब शैन कहता है कि वो यहीं पर है, जिसमें वो उसकी आंख निकाल कर कहता है कि यही टोनी का पार्ट बचा है जिसमें इससे हम लोग उसके रेटिना से सभी चीजें साइन करवा के उसके सभी जगह पर होने का सबूत रखते हैं। और इस डील का पूरा इल्जाम अब टोनी पर ही आएगा और उसे हम लोग ने मारा था तब वो काफी ज्यादा तड़पा था, जिसमें उसे हीरो बनने का शौक था, लेकिन हीरो बनना कभी भी फायदे में नहीं रहता। और अब मुझे मेरी डील खत्म करनी है जिसमें तुम लोग यहाँ से कार्ला और डेविड को हेलीकॉप्टर में डालो और जैक को हम लोग बाद में देखेंगे। और वहां से गुंडों के निकलने पर शैन जैक को पकड़कर कहता है कि निगल कहाँ पर है ये तुम तो बताओगे नहीं। और तब जैक कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ से वहां पर हेलीकॉप्टर में सेनेटर लेवोए के 3 ऑफिसर्स आते हैं और निगल उन्हें देख लेती है और डेविड और कार्ला को हेलीकॉप्टर में बांध कर रखा जाता है। और अंदर शैन कहता है कि मुझे सच में कभी भी सबूत छोड़ना पसंद नहीं है। और तब वहां पर जैक अपनी छुपाई हुई पिन को निकालता है और शैन को बाहर से फिर से बच्चों की आवाज आती है और तब वो कहता है कि उन बच्चों को कैसे भी यहाँ से निकालो। और तब एक गुंडा बाहर आता है और वहां पर निगल होती है जिसमें निगल वहीं पर गुंडे को मार देती है। दूसरी तरफ से ऑफिसर्स लाइट में छेड़छाड़ करके लाइट बंद करवा देते हैं और तब शैन भड़क जाता है और वहीं पर पूरी टीम अंदर घुसती है और वो लोग गुंडों को मारने लगते हैं और शैन वहां से भागता है और जैक भी आजाद होकर आगे बढ़कर एक एक गुंडों को पकड़ पकड़ कर मारता है और उसकी गोलियां खत्म होने पर निगल आकर उसे बचा लेती है। और वो दोनों साथ में शैन को देखते हैं जिसमें शैन कहता है कि तुम लोग इन्हें संभालो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और वो गुंडों को छोड़कर आगे बढ़ता है और तब जैक कहता है कि मुझे कवर दो। दूसरी तरफ शैन हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और तब तक निगल कवर देती है और जैक वहां से भागता है जिसमें वो बाहर आकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है जिसमें वो हेलीकॉप्टर के साथ ही उठ जाता है। और तब तक अंदर गुंडों को खत्म करके निगल और बाकी ऑफिसर्स की टीम आकर जैक के साथ हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं और हेलीकॉप्टर में शैन कहता है कि इन दोनों को फेंकने के लिए दरवाजा ओपन करो। और तब एक गुंडा वहां पर डोर ओपन करता है और तब शैन कार्ला को वहां पर तैयार करता है, लेकिन वहीं पर जैक हेलीकॉप्टर में घुस जाता है और वो उस गुंडे को पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और फिर वो शैन के पास आकर उसे भी मारता है जिसमें वहां की लड़ाई में कार्ला गिरने वाली होती है और तब जैक उसके बेड को पकड़ लेता है और तब कार्ला के साथ जैक भी लटका हुआ होता है और शैन जैक के पास आकर उसे काफी मारता है, लेकिन फिर भी जैक कार्ला को नहीं छोड़ता। और तब शैन कहता है कि तुम काफी सख्त हो और वहां पर गुंडा जैक को मारता है और तब तक कार्ला आजाद होती है और वो ऊपर आकर गुंडे को मार देती है जिसमें वहां पर जैक और कार्ला फिर से वहां पर शैन को देखते हैं जिसमें कार्ला आगे बढ़कर डेविड को आजाद करती है और जैक शैन के पास आकर उसे मारता है और फिर वो उसे पकड़कर बाहर लाता है। और तब वहां पर शैन कहता है कि तुम्हें जानना होगा कि महमूद को मिसाइल्स कैसे मिलेगी और वो किसे बेचने वाला है। और तब जैक कहता है कि मुझे नहीं जानना और वो वहीं पर शैन को ऊपर से नीचे फेंक देता है। और तब डेविड आजाद होकर कहता है कि तुमने काफी स्टाइल में कहा कि हमें उस महमूद के बारे में नहीं जानना, लेकिन हमें उसकी जरूरत थी। और तब जैक वहां पर पायलट के पास आकर कहता है कि इसे सब पता होगा कि डील कहां पर होने वाली है। और तब पायलट कहता है कि हाँ, डीलर और साइंटिस्ट कहां पर मिलने वाले थे ये मुझे पता है और मैं आपको लेकर जाऊंगा।
और तब जैक कहता है कि हाँ लेकर चलो, जिसमें हमें जमीन पर शैन की लाश नजर आती है। कुछ घंटों के बाद ट्रक में एम किलर यानी कि महमूद और उसका साथी घर के बाहर आते हैं, जिसमें महमूद कहता है कि शैन का हेलीकॉप्टर आ गया है तो वो भी आ गया होगा, और वो दोनों उस घर के बाहर नॉक करते हैं और तब वहां पर महमूद के गुंडे को मार दिया जाता है और जैक की टीम महमूद को पकड़कर अंदर लेती है और महमूद के बॉक्स को वो लोग साथ में लगते हैं, जिसमें वहां पर महमूद कहता है कि तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ा है, और तब वहां पर जैक कहता है कि तुम्हारा साइंटिस्ट और पायलट दोनों बाहर कैद है, जिसमें तुमने हमारे काफी सारे दोस्तों को मरवा दिया है इन मिसाइल्स के चक्कर में। और तब महमूद कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, और तब जैक कहता है कि तुम्हारी डील के चलते ही वो लोग मारे गए थे और तुम्हें डील के सिवा दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि उनमें कितने लोग मारे जाते हैं। और तब महमूद कहता है कि ये मेरा काम है, जिसमें मैं लोगों के बीच में डील करवा के उन्हें सामान पहुंचाता हूँ, और वो लोग उस सामान का क्या करते हैं, उससे कितनी तबाही मचती है, कौन मरता है, इस चीज से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और आप लोग मुझे दलाल भी कह सकते हो। और तब वहां पर चारों महमूद को गोली मारना शुरू करते हैं और महमूद को वहीं पर खत्म कर देते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर वो चारों वहां से पायलट और साइंटिस्ट के पास आते हैं, जिन्हें लेवॉय के ऑफिसर्स ने पकड़ लिया होता है। और तब पायलट कहता है कि मैंने अभी तक किसी को भी नहीं मारा, जिसमें मेरा काम सिर्फ इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना था। और तब साइंटिस्ट भी कहता है कि मेरा काम भी सिर्फ मिसाइल्स को तैयार करना था और मैं बेगुनाह हूँ। और तब जैक कहता है कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ। और तब दोनों भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहां से उसे लेकर उठते हैं, और वहां से जैक की पूरी टीम उन्हें देखती रहती है। और हेलीकॉप्टर के आगे बढ़ने पर निगल वहां से उन पर निशाना लगाती है और एक लिटिल विंग मिसाइल छोड़ती है, और तब वो मिसाइल आगे बढ़कर खुद को मिस करवा लेती है और घूमकर वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को ऊपर से लगकर तबाह कर देती है। और तब जैक कहता है कि ये मिसाइल्स काफी परफेक्ट बनी हैं। और वहीं पर लेवॉय के ऑफिसर्स जैक की टीम को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि लेवॉय ने कहा था कि कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए। और तब जैक कहता है कि तुम लोगों को ये काम बहुत ही पहले कर डालना चाहिए था, जिसमें एटलीस्ट हम लोग जब महमूद को मारकर यहाँ पर आए थे तभी तुम्हें हमें खत्म कर देना चाहिए था, और हमें पता था कि लेवॉय ये कदम जरूर उठाएगा, इसलिए हमने होमलैंड सिक्योरिटी की भी मदद ली है। और वहीं पर होमलैंड के ऑफिसर्स आकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं, और वहां पर होमलैंड सिक्योरिटी से ऑफिसर ओमार आते हैं, जिसमें जैक आगे बढ़कर उन ऑफिसर्स का फोन लेता है और वो लेवॉय को फोन करता है। और तब लेवॉय पूछता है कि क्या काम खत्म हुआ, और तब जैक कहता है कि हाँ, बस एक आखिरी काम बाकी है। और तब वहां पर ओमार वहां से ऑफिसर्स को लेवॉय को पकड़ने भेजता है और उसके गिरफ्तार होने की आवाज जैक सभी को सुनाता है। और वहां पर ओमार कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा, और पैसे कहाँ पर है। और तब जैक वहां से महमूद का बैग लेकर निकलता है और वो पूछता है कि कैसे पैसे, और फिर वो अपनी टीम के साथ निकल जाता है, जिसमें वो चारों घायल हालत में ही एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहां पर खाना ऑर्डर करते हैं। और तब निगल कहती है कि हमारे पास अब $6.5 करोड़ है और हम लोग काफी मजे कर सकते हैं। और तब डेविड कहता है कि हमारी टीम का लीडर जैक है और वही डिसाइड करेगा कि इन पैसों को कैसे यूज करना है, लेकिन मुझे डर है कि जिसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए वो इन पैसों का क्या कर सकता है। और वहीं पर न्यूज में बताया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामियों के चलते ब्लास्ट हुआ और वो नदी में गिर पड़ा। और तब जैक की टीम कहती है कि ऑफिसर ओमार ने अपने काम को काफी अच्छे से किया है और वो सारे मामलों को अच्छे से दबा देगा। और तब जैक कहता है कि मुझे 50 सेंट चाहिए। और तब निगल कहती है कि तुम्हारे पास $6.5 करोड़ है और तुम सिर्फ 50 सेंट मांग रहे हो। और तब जैक कहता है कि हाँ, और वो निगल से पैसे लेकर वहां पर म्यूजिक बजाता है, जिसमें वो सभी लोग वहां पर खुश होते हैं। दूसरी तरफ केल्विन की पत्नी एमिलिया को एक चेक मिलता है जिस पर लिखा होता है कि ये माइकी के लिए है, जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं। और फिर गाय के भाई को भी काफी सारे पैसे मिलते हैं, जिसमें वो उसे उसके भाई के चलते उसके बच्चों के लिए मिले होते हैं। और फिर मिलेना भी अपने बाहर के दोस्तों से मिलती है और वो पैसे मिलने पर अपनी जिंदगी नई तरह से शुरू करने निकल पड़ती है। और एक जगह पर टोनी की बहन को भी काफी पैसे मिलते हैं, जिसमें टोनी अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता था, ये जैक को पता होता है। और फिर एक एनिमल शेल्टर में भी टोनी के नाम पर काफी सारे पैसे भेजे जाते हैं और तब वो लोग खुश होते हैं। और एक औरत आकर निगल के पिता को कहती है कि आपके लिए पूरी मेडिकल टीम भेजी गई है जो कि आज से आपका पूरा ख्याल रखेगी, और तब वो खुश होते हैं। और निगल इस बारे में जैक से बात करती है और तब जैक कहता है कि तुम अब फ्री होकर अपने पिता के टेंशन के बिना काम कर सकती हो। और तब डेविड पूछता है कि इस गुंडे सेंटा क्लॉज ने मेरे लिए क्या रखा है। और तब जैक कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के अकाउंट में काफी सारे पैसे रखे हैं जो कि उनके
भविष्य में काम आ सकते हैं। और कार्ला, तुम्हारे लिए मैंने एक डिटेक्टिव कंपनी खोल दी है जिसमें तुम्हें अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम दूसरों के लिए नहीं करना पड़ेगा। और तब कार्ला कहती है कि थैंक यू। और तब डेविड पूछता है कि तुमने खुद के लिए क्या रखा है। और तब जैक कहता है कि कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक नया टूथब्रश चाहिए। और तब कार्ला कहती है कि ये सीरियस है, जिसमें सच में इसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। और तब डेविड कहता है कि जब हमें पता चला कि तुम अपने साथ सिर्फ पहनने के कपड़े और काम का सामान लेकर घूमते हो, तब पहले मुझे लगा कि तुम पागल हो चुके हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुमने ही सबसे ज्यादा जिंदगी को समझा है। और तब कार्ला कहती है कि अब मुझे पिछली बार की तरह टोनी के गिटार बजाने की याद आ रही है। और तब वहां पर सभी लोग अपने दोस्तों के लिए चीयर्स करते हैं। और कार्ला कहती है कि अब हमारा साथ यहीं पर खत्म होता है। और तब वो चारों वहां पर अपने फोटो निकालने तैयार होते हैं। और फोटो को निकालते ही अगले दिन जैक हमें होटल में अकेले नजर आता है, जिसमें वो इस चीज से नाराज होता है। और तब वहां पर कार्ला आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, जो कि असल में एक नया टूथब्रश होता है। और तब जैक खुश होता है। और वहां पर कार्ला कहती है कि क्या तुम मेरे माता पिता से मेरी शादी के लिए मिलोगे। और तब जैक डर जाता है। और वहां पर कार्ला कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। और तब जैक शांत होता है और वो कहता है कि अभी भी हम हमारी आखिरी चीजों को खत्म कर सकते हैं। और तब कार्ला कहती है कि डेविड और मैं एयरपोर्ट कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। और तब जैक कहता है कि इतना टाइम काफी होगा। और वो दोनों वहीं पर किस करके करीब आते हैं। कुछ घंटों के बाद जैक और निगल एक बस स्टॉप पर होते हैं। और वहां पर जैक कहते हैं कि थैंक यू मुझे पास देने के लिए। इस पास से मैं एक साल में पूरे देश में किसी भी बस में घूम सकता हूँ, और यही पैसों का सही यूज है। और तब निगल कहती है कि अच्छा है, तुम टेम्पो में लिफ्ट मांगते हुए अब नहीं घूमोगे। और हम लोग कभी भी अपनी टीम में से किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन अब हमें करनी होगी, जिसमें हम लोग फैमिली है। और तब जैक कहता है कि ठीक है। और वो वहां से निगल को बाय बोलकर बस में आकर बैठ जाता है। और तब एक आदमी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। और तब जैक कहता है कि परिवार से मिलने। और वहां पर वो आदमी पूछता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगे। और तब जैक कहता है कि पता नहीं। और फिर जैक उस बस में अपने नए सफर की तलाश में आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म होती है।